Ram, 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 आर्मी में इट इज फन, ठीक है। अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, ओके। अगर उस हिसाब से देख लिया जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, इट इज अबाउट लाइफ। डेथ इज टेम्परेरी, दैट इज नॉट। बोर्डम में जब कुछ करने को नहीं होता तो आई थिंक हमारा माइंड ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये चीज बहुत टेक सेवी है, उनको बहुत कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग एंड आई नो नथिंग। टेक्नोलॉजी के लिए मतलब दे आर वेरी एडवांस्ड एंड आई एम पैरालाइज्ड। बट मेरे को ये पता है कि इसका है ना इस्तेमाल सही कैसे, उनको वो नहीं पता। जब हम अयोध्या का मंदिर जब हुआ था मतलब हम लोग वहाँ पे गए थे द मोमेंट वी वर एंटरिंग द टेम्पल और वहाँ पे भगवान राम की जो स्थापना की गई थी एंड आई डू नॉट नो अबाउट हर बट आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे लगता है वो था जो कनेक्ट पास थी। हमेशा लोग पॉडकास्ट में वैसे सवाल पूछते हैं, तो मेरे को कोई मौका ही देता पूछने का। अरे मैं भी सर आप पूछोगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे ठीक से। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते भारत, वेलकम टू ईएसटी शो अगेन। और आज के हमारे गेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। ऑल्दो आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया का कौन है, बट ही इज़ नन अदर देन कर्नल राजीव बारवा सर, AKA Mama sir. We are very excited to meet him today. And before we actually get into the conversation with him, we have something for you today. Yes, my dear friends and my dear India, आज हम super excited हैं और इस excitement के साथ हमने एक और excitement add किया है by wearing these t-shirts जो कि है Hip Castle से। And why we are wearing it? Because it feels as if we are wearing our vision. Hip Castle के साथ हमारा collaboration is about building a legacy. If you see over here what's written, it's a new chapter. As we truly believe कि हर दिन एक नया दिन होता है, अपनी कहानी रोज लिखिए। एकांश ने जो पहना है, प्रोग्रेस इज नॉट परफेक्शन, एब्सोल्युटली। आप थोड़ा थोड़ा कदम रोज आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे। सो स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस डेली। परफेक्शन आ जाएगा जब आना होगा। सो हैविंग सेड दैट, वी आर लविंग विद दिस ब्रांड। इट फील्स लाइक we are wearing our grind. So, as Smriti said, this podcast is in collaboration with Hip Castle, and do check out their link in the description. I would highly recommend at least go to the website, choose your grind, and purchase your vibe. And we have a special discount coupon only for you, so do not forget to claim it. Enjoy the show. Enjoy the show. Rajiv sir, AKA Mama sir, welcome to the show. Thank you so much for your time, sir. First of all, thank you so much. सर आपसे इतनी सारी कॉन्वर्सेशन, पहली बात तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को, कि हम लोग सर के लोकेशन पे आए हैं, विच इज इन हिमाचल प्रदेश, और हम एक्चुअली नेचर के बीच में ही बैठे हैं। एंड इट वाज रेनिंग few minutes back, few hours back. Abhi it has stopped. We can go outside. We can go outside as well. Yes. Yes, we can do that. Because अभी बारिश है ना, अगले आधे घंटे 45 मिनट तो नहीं आएगी। अच्छा, Yes. ये सर का फोरकास्ट है, तो विल ट्राई कि आएगी तो रिक्वेस्ट कर लेंगे, रुकवा लेंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब शुरुआत करिए, हमने जय श्री राम बोला है तो फिर एक बार रिक्वेस्ट भी करके देंगे। जय श्री राम। है ना? आई थिंक बाहर चलते हैं। अब इतनी दूर आए हो, आई एम श्योर ऊपर वाला इतना साथ दे देगा। और हुआ भी तो कोई बात नहीं, वी हैव गॉट अ व्हीकल, गाड़ी में बैठ जाएंगे। ठीक है, डन है ना? नथिंग कम्स फॉर फ्री, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी। चलते हैं फिर। बिल्कुल चलिए सर, चलिए। डन डन, Done. क्या बात है। More than happy. हाँ जी, फाइनली तो हम बाहर आ ही गए, ऐसा सर ने बोला, तो हमने कहा चलो लेट्स सी। आई थिंक नेचर वाज कॉलिंग अस, Yeah. so we are in between the nature. Thank you. Rajiv sir, again welcome to the show. Thank you so much. This is the first time, man. You're sitting at my place and you're welcoming me. I really loved it. Thank you so very much. Thank you sir, thank you. And we love you before starting the podcast. Love you more. थैंक यू सर। हाँ जी। सर जैसे कि कल हम लोग, बाय द वे, हम लोग तो वैसे कल ही आ गए थे, सर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया शाम को। तो हमने क्या सोचा था कि जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस वाइज, शायद उस पर सर से बात करते हैं। बट बिफोर वी एक्चुअली गेट स्टार्टेड ऑन दैट, आप ऑब्वियसली सर एक डिफेंस बैकग्राउंड से, आपके फादर ही वाज इन BSF, आप आर्मी से हैं। हाँ जी। सो उसके बाद आई थिंक डिफेंस वाला कोई एज सच अभी आपके फैमिली में नहीं है। सो व्हाट डू यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम जेनजीज? Genjis. Every day I'm learning from them a lot of things. One is, है ना, मैं सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। It's 50 both ways, है ना, mutual takeaways. Genjis बहुत टेक सेवी हैं, इनको बहुत कुछ पता है। They know everything and I know nothing. टेक्नोलॉजी के लिए मतलब they are very advanced and I am paralyzed. बट मेरे को ये पता है कि इसका है ना इस्तेमाल सही कैसा है, उनको वो नहीं पता। They do excessive use, है ना, 24 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे, 16-17 घंटे मोबाइल यूज करते हैं। मेरा मोबाइल आप जब से, आप कितनी बार देखा हवा में?
हवा में है ना कोई कैच में रहता है, मैं देखता भी नहीं फेंकने से पहले, मैं फेंक देता हूँ यहीं पे फोन। True. आई जस्ट डोंट लाइक फोन। क्लास में भी लिखा हुआ कनेक्ट टू पीपल नॉट टू वाईफाई, एंड दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। हाउ मेनी पीपल यू हैव सीन फिंगरिंग द मोबाइल इन द कैंपस? I don't think so. I saw. देखा किसी को? not seen anyone actually. I've not seen anyone fiddling with the phone. और आप उनको पूछना, मैंने कितनी बार बोला है, नॉट इवन सेड वंस, मैं कभी नहीं बोलता। Right. वो खुद ही देखते हैं कि ये आदमी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं फोन में, वो खुद भी छोड़ देते हैं। वो सिर्फ म्यूजिक लगाने के लिए, डांस करने के लिए और कैप्चर फ्यू मोटोग्राफ्स उतना यूज करते हैं ना। तो लर्न फ्रॉम देम, मैंने इनसे सीखने के लिए एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी का ना बड़ा अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन को आई वुड से ना कि व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम देम, व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट जेन जी आई सी। फर्स्ट, पहली चीज तो ये है कि टेक सेवी है, उनको अच्छा नॉलेज है, वन। सेकेंड थिंग इज कि दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द सोशल इश्यूज, देयर राइट्स, एंटाइटलमेंट्स। कहीं पे भी कुछ होता है, वेदर इट इज अबाउट द एनिमल्स, वेदर इट इज अबाउट सम सोशल राइट्स एंड ऑल दैट, एकदम से इकट्ठे आते हैं टू ब्रिंग दैट चेंज एंड ऑल दैट। दैट इज समथिंग वेरी गुड आई लाइक अबाउट दिस जनरेशन। दैट इज टू। तीसरा, दे आर रिस्क टेकर्स, है ना, रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क में और रिस्क में ज्यादा फर्क नहीं पता इन लोगों को, बट देन दे वांट टू डू लॉट, है ना, काफी कुछ करना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े हैं, बट काम फिर उतना नहीं है ना, प्लस माइनस दोनों ही है इसमें। True. सो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं इनकी यंगस्टर्स की ना, दे वांट टू एक्सप्लोर लाइफ। इनको कि हमें ये भी करके देखना है, वो भी करना है, आई वांट टू डू दिस, सोलो ट्रैवलिंग करूंगा, ये भी करूंगा, दे रियली वांट टू डू अ लॉट। Good. और आई थिंक एक कंप्लेंट और रहती है बोर्डम की, बिकॉज मैंने देखा आजकल जनरली जो आदमी खाली बैठा है ना वही बोर होता है। मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है बोर होने के लिए, आई डोंट हैव। एब्सोल्युटली। सो बोर्डम में जब कुछ करने को नहीं होता तो आई थिंक हमारा माइंड ज्यादातर नेगेटिव चीजों की तरह ज्यादा अट्रैक्ट होता है। एंड आई एम फ्रैंकली टॉकिंग अबाउट बहुत बच्चे ऐसे हैं या यूथ है, एंड आई वोंट ब्लेम यूथ, इट इज फॉर एवरीबॉडी। नहीं, आई ब्लेम, आई पिन पॉइंट अकाउंटेबिलिटी, आई डोंट स्पेयर एनीवन, आई एम रूथलेस। ये अप्रोच है ना, पेरेंट्स एंड एवरीवन शुड चेंज की व्हाई शुड नॉट आई ब्लेम देम। अगर गलत कर रहा है तो व्हाई शुड नॉट आई पिन पॉइंट अकाउंटेबल बनाता हूँ, मैं उनको अकाउंटेबल बनाता हूँ, मैं आप जिम्मेदार हूँ, आप कुछ सपने देखने हैं, आपने करना है। अब आप बोल रहे हैं बोर्डम, बोर्डम इज नॉट अ डिजीज, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड है। बोर्डम इज नॉट लैक ऑफ कंपनी, बोर्डम इज लैक ऑफ पर्पस, काम नहीं है आपके पास में। एंड अगर आप अपने लिए काम भी नहीं ढूंढ पा रहे मीनिंगफुल, तो बहुत मतलब तरस आता है मेरे को आपके ऊपर। 24 घंटे में आप, मेरे को तो कम पड़ते हैं टाइम, आई फील मतलब आई नीड 48 आवर्स इन 24 आवर्स टू डू माई जॉब, ठीक है। और एक आदमी अपनी लाइफ अच्छी क्रिएट करने के लिए कह रहा है मैं बोर हो गया। अरे यार कैसे बोर हो गए? मेरे को तो कोई बोलता है यंगस्टर सर मन नहीं लग रहा, बहुत अकेलापन लगता है, मैं शादी कर लूं। बोलो सर मैं 10th में हूँ, मैं फिर बकवास क्यों कर रहा है ना। यू नीड ए कंपनी, गेट मैरिड यार, बताओ पेरेंट्स को। बहुत सारे काम है, अपने पापा मम्मी की हेल्प कर लो, पढ़ाई में ध्यान दे लो, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर लो, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, बहुत कुछ है करने के लिए। सो आई डोंट लिसन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, बोर्डम, लोनलीनेस, मुझे समझ में नहीं आता। बट आई एम श्योर सर आपके पास बहुत लोग ऐसे आए होंगे जो कहते होंगे मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ फॉर एग्जांपल। हाँ, एक और आगे देखो, आई हैव गॉन इनटू अल्कोहलिज्म हाँ? और टोबैको कंजम्पशन और ये सब चीजें। आई थिंक वो आपके साथ में ही है, एक तो अभी कैंपस में है जो जिनका महीने का 1.5 लाख का खर्चा आता है, उनसे पूछो जी कितना है, वो बताएंगे जीरो है। इंटरेक्टेड विद देम, I did. And उनसे पूछ लो। he's going He with us says- to Delhi today. he said कि बे मैं हाथ नहीं लगाता, और पूछ लो मैंने क्या होता है, मैं कुछ नहीं, सर काम करो जो बताता हूँ यहाँ पे आगे। He says मैं तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ इसी में खर्च करता था। He says अभी कोई दूसरा पी रहा होता है तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, यू नो। कि किसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, अल्कोहलिज्म की, अगर आप बोलो डिप्रेशन आ रहा है, चलो आप मुझे केस बता दीजिए जो आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं डिप्रेशन वाला। डिप्रेशन वाला आई थिंक बहुत है। एक बता दीजिए मेरी सोसाइटी में से बताता हूँ जहाँ एज बता दीजिए, सब उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। हिज एज इज अबाउट 45 years 45 ईयर्स जी, 45 साल का एक्सपीरियंस है, अप डाउन, अच्छा बुरा बहुत कुछ देखा होगा जी। क्या घंटा सीखा फिर उसने। हाँ 45 ईयर्स में भी होकर के रोना ही है, कंप्लेन ही करनी है, देन ही इज डिजर्विंग। 45 साल में मैं तो बहुत कुछ सीख गया था कि यार मैं ये भी कर सकते हैं, इसका ये सॉल्यूशन भी है, इसको है ना भाई 4 प्रोबेबल सॉल्यूशन है, ऐसे भी हैंडल कर सकता हूँ, हेल्प ले सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। बट 45 ईयर्स में डाउन द लाइन इफ यू हैड लर्नड ओनली टू क्रेव एंड टू क्राई कि मुझे डिप्रेशन हो गया, देन फद्दू यू डिजर्व इट। अब अपना भुगतो, अब बात कर लो, हेल्प ले लो किसी की, काम करके देख लो, कुछ तो नतीजा आ ही जाएगा। डू यू थिंक मतलब 45 साल का आदमी हैज गॉट अ राइट टू कंप्लेन? क्या सिखाओगे फिर आप बाकी जनरेशन को? प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है? आप जानते हो आपकी लाइफ में है प्रॉब्लम? कोई एक आदि कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल है, आपके चैलेंजेस है नहीं है? बिल्कुल बहुत है। challenges है। छाती मुक्का Challenges मारा को रख ये लो, है, वो भाई 45 साल का आदमी है, यू कैन डू अ बेटर जॉब Yeah. अदर देन क्राइंग। दुख होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट देन क्राइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, उतना तो पक्का है। बट आई थिंक मुझे लगता है ये आप तो समझते हैं चीज को, आई डोंट नो बाकी लोग क्यों नहीं समझ पाते। क्योंकि हम समझा नहीं पाते। हम्म। आपके पास डिप्रेशन वाला, आपने क्या कि हो बड़ा बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता,
मेरे को तो पूछता मैं क्या करते हो सर, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके, मैं बच्चे ठीक है? बोले सर ग्रेजुएशन में हूँ। मैं वाइफ, कैसे शादी कहाँ हुई है मेरी? मैं बिजनेस में कोई सब ठीक ठाक, नफा नुकसान? कैसे बिजनेस नहीं करता, स्टूडेंट हूँ मैं, बीवी बच्चे तुम्हारे नहीं है, बिजनेस तुम नहीं करते, काम धंधा कुछ है नहीं, डिप्रेशन किस चीज़ का है? कैसे मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों भाई, कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, ना कोई लाइबिलिटी है, ना कोई जिम्मेदारी है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुझे वो डिप्रेशन हो गया है। कारण बताओ ना। तो कारण पहली बार वो सोचता है, बोला यार कारण तो एक्चुअली में कुछ नहीं सोचा ही नहीं कभी। ऐसे जाते कि सर मेरे को ये दवाई बताइए, वो दवाई लेते रहो, फिर दवाई इतनी सी दवाई पे डिपेंड रहना, फिर दिस इज व्हाट यू डिजर्व, करो मजे। मैं तो दवाई अलाउ नहीं करता। खुश क्यों नहीं रह लेते इतना रोने की बजाय? बट आप उसको कंडोलेंस मत दो ना, यू आस्क हिम फर्स्ट वाई का आंसर तो पता ही नहीं आते ज्यादा लोगों को। आप ढूंढ लो वाई, तो हाउ तो हो जाएगा। आई थिंक वही है, अजय बता रहे प्रॉब्लम पीयर की है, जो वो कंडोलेंसेस देगा तो obviously- मैं चाहती मुक्का देता हूँ खींच के, है ना। अभी जैसे वो लेडी का फोन आया था, मैं आप रो रहे हो, IAM से उनका बेटा किस तरह बोल रहे ट्रेनिंग नहीं कर रहा, मैं बात कराओ उसको। एक बार इधर मारा पटक के इधर, मैं बड़ी फौज में आने का सपना था, ट्रेनिंग के दौरान रोते तू, मैं लड़कियां कर रही है, मैं वहीं आके मार दूंगा जान से। फर्स्ट क्लास कर रहे हैं अभी, तो कहते नहीं सब खुशी में रो रही मैं तो मैं खुशी में 10 बार रो अलाउड है, बट अगर वैसे रोए ना तो देख लेना। Yeah. अभी ये रोई रक्षा, ठीक है, वो मैं समझता हूँ, आई कैन फील दैट। Yeah. पहली बार मिल रहा हूँ उससे, Okay. ठीक है, बारिश में इतनी दूर से आ गई वो, तो वो रोना मुझे समझ में आता है, आई कैन फील दैट, दैट इज अलाउड, अप्रिशिएटेड, ठीक है। बट वो दूसरे वाला रोना, काम नहीं करना, रोने की बजाय काम करो आप। तो रोना है तो खुशी में रहो, दुख में तो ना रहो। हाँ बिल्कुल। एक नाना जी की वो है ना कि भाई चिंता ताकि कीजिए जा कुछ अनहोनी होए। जी, अबे कोई डेथ होगी किसी की तो समझ में आता है, अबे तो सब ठीक ठाक चल रहा है, जिंदा है, सांस आ रही है, रोना है रो यार। फिर आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। काम करना सिखाता हूँ, खुद रोते रहते, फिर मैं पूछता हूँ, मैं खुद रोता रहता है तो क्या ही करेगा अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, कुछ नहीं होता सर लाइफ में। शादी मत करना, किसी और की लाइफ खराब कर देगा, कद्दू एक नंबर का। मैं हिट वेरी हार्ड, यहाँ पे मारता हूँ खींच खींच के, फिर बताता है सर आप वाला थोड़ा ना, आप इधर मार दो, बहुत कुछ टूट गया इधर। मैं फिर क्या, लेकिन सर अभी तो शीशे में, फिर बताता हूँ बेस्ट वर्ड विच नेवर फेल्स। जिसको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही लग रहा है, मैं शीशे के सामने खड़े हो जाओ और जाकर के खुद को बताओ ब्लडी फद्दू है तो एक नंबर का, तेरे कुछ नहीं होता, रोता रहता 24 घंटे, एब्सोल्यूट ब्लडी फद्दू। और मैं 10 बार बोलना, और किताब में भी लिखना, एक पेज भर दे, जैसे लोग लिखते हैं ना राम 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 ओम नमः शिवाय, तो लिखना मैं फद्दू हूँ, मैं फद्दू हूँ, मैं कामचोर हूँ, मैं फद्दू हूँ, मैं आलसी हूँ। तो बोलेगा यार इतना बकवास लिख रहा हूँ, इसके बजाय तो मैं थोड़ा काम ही कर लेता हूँ, मुझे तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। यू विल गेट योर आंसर। शीशे में जाके पटक पटक के मारो खुद को कि ओ ब्लडी फद्दू, 20 साल का सांड आदमी, रो क्यों रहा है, काम कर। तो देखना आएगी मोटिवेशन। बट पीपल आर लुकिंग मोटिवेशन इन द रील्स, किसी के पास जाऊंगा कोई मेरे को 2 डायलॉग देगा, है ना, कोई खतरनाक सा स्टंट देखूंगा तब मोटिवेशन आएगा, ऐसा नहीं आता। दैट डाइज वेरी फास्ट। आई थिंक यहाँ पे अपना सही कहा कि अपने आप को शीशे में देखो कि अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। ओनली पर्सन है ना, मिरर लोगों ने क्या कर रखा है, मिरर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ना, इन्वेंटेड बाय मैन। जैसे हो बिल्कुल वैसा दिखाएगा। अब मोटे हो तो मोटा दिखाएगा आपको, ठीक है, अब सूखे अंडरवेट हो तो अंडरवेट दिखाएगा, आप कंधे गिरार के डिप्रेस हो तो वैसा दिखाएगा, हंसता हुआ आदमी हंसता दिखाई देगा। बट ये आपकी मेरी या लोगों की प्रॉब्लम है ना, वी हैड क्रिएटेड बड़ी फिल्टर्स इन दिस। इस फिल्टर में ना मोटा आदमी पतला दिखेगा, इस फिल्टर में ना पतला आदमी 6 पैक्स वाला दिखेगा, इस फिल्टर के अंदर ना रोता हुआ आदमी हंसता हुआ दिखेगा। आई डोंट बिलीव इन फिल्टर्स, मिरर इज गुड एनफ, एंड द ओनली पर्सन जिससे आप झूठ नहीं बोल सकते लाइफ में, दैट इज यू। और अपना भी कोई फद्दू काट सकता है ना तो गजब आदमी है, मतलब है ना, ऐसे आदमी का तो ऑटोग्राफ लेना चाहिए, मुक्के मारने चाहिए 10 और गिनती करनी चाहिए 1। इफ यू कैन लाई टू योरसेल्फ एंड दे क्राई मेरी प्रॉब्लम, मैं मार दूंगा जान में, सच है, नॉट एक्सेप्टेबल। सर आई थिंक आई लव द स्टेटमेंट, आपने जो एक चीज बोली है ना, मेरे को तो उसी से एक कोट याद आ गया। यू सेड कि बोर तभी हो सकता है इंसान जब पर्पस पढ़ता ही नहीं लोगों को, पर्पस कारण नहीं है तो आप बोर हो रहे हो जाकर के। वो आपके सामने बैठी एक एग्जांपल अभी, हाय दक्षा, दक्षा कम है दक्षा, जरा आपके सामने आई है जी, बिल्कुल। एंड मेरे को तो लग रहा है इसको ना पायलट होना चाहिए, द काइंड ऑफ द लैंडिंग शी हैड ऑन स्कूटी, शी केम ज़ुप, है 3-4 लोगों ने पकड़ा, अदरवाइज शी वाज डाउन, है हाइट से नीचे जाना था, है। अरे बेटा फिर भी इतनी दूर वो आई है, मैं पहली बार उससे मिल रहा हूँ, बट यू नो वो इतनी दूर से बारिश में आई, ऊपर से प्लांट लेके आई इतना भारी, वो स्कूटी पे रखे किसी को बिना बताए, शी हैड लैंडेड अप हियर, यू नो। उसको भी डॉक्टर ने बोला था कि भी नहीं कर सकते, शी वाज बैडमिंटन प्लेयर, बट वो पूरी सर्जरी करा करके शी इज बैक ऑन रोड एंड शी इज डूइंग डैम गुड। तो ये तो नहीं बोल रही कि मेरा पर्पस नहीं है, इसने पर्पस ढूंढ लिया ना अपने लिए, पर्पस ढूंढ लिया, और दक्षा इज गोइंग टू मोटिवेट मेनी मोर। Yes, absolutely. दैट्स हाउ इट बिल्ड्स, राइट। एक से एक की चेन, तार से तार जुड़ते हैं जैसे बोलते हैं, तो वही जोड़ना है। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और हमें उसका
ऑटोग्राफ मिल चुका है। हाँ मैं भी कहता हूँ ऑटोग्राफ मिल चुका है सबको स्कूटी वाला। अब क्लिक प्ले हमने आज एक जान बचाई थी, स्कूटी नीचे जाने वाली थी। वंडरफुल। बारिश आ जाएगी 10 मिनट में अभी। लेकिन आज मैंने लाइव देखा है सर के सामने ऐसी किसी को फर्स्ट टाइम आया है, मिला है, हक किया और रोया है, ऐसा सुना था मैंने, बट आई हैव सीन दैट, सो इट्स ट्रूथ, मतलब सच है, साक्षी हूँ मैं उस चीज की, ये बोल नहीं। सकती हूँ। उसका उस बच्चे का प्यार है वो। आराम ये तो मुझे बात करनी है उस बच्चे से, है ना। से करिए, आपसे मिलने आएंगे ये। ऑब्वियस यहाँ आता अपनी मर्जी से जाते हैं, वही मनाया ना, अभी तो नहीं जाएगी वापस बेटा, यहीं रुकेगी। राइट। You have something to say, Daksha? मैं किसी You have to be a little louder क्योंकि सर के पास mic है। नहीं आई कैन गिव माय माइक। मैं सच से सिर्फ एक ही चीज मैंने बहुत कोशिश करी थी, शीशे के सामने पूरी रात लगी रही कि गुरु गोविंद सिंह दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिखाए बता। मुझे नहीं, मैं मेरे पापा की डेथ के बाद सर, मेरे पापा बहुत बड़े प्लेयर थे, वही गुरु थे। 11 साल से बहुत खोजी सर, गिरी उठी सर, जिंदगी लग जाती है सर। और सर बिना गुरु के शिष्य एक ऐसा ही है जैसे बिना वृक्ष के एक फल, मतलब फल के बिना वृक्ष। तो मेरे को सर अब नहीं गिरना सर, मुझे बस दिशा दिखानी है। मुझे पता था कि आप यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है सर, तो मैं प्रूफ, आप जो बोलेंगे सर, जो बोलेंगे इस टूटी टांग से मैं चढ़ जाऊंगी। तो टूटी टांग से स्कूटी चला के तो यहाँ पे ना 70-80 किलोमीटर चला के आई है, वो भी इतने खराब मौसम में, लैंडस्लाइड हो रही है। You don't have to earn that hard, you know. सर मुझे और वैसे भी ना इतनी खुश थी, मैं गाते हुए आ रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए, मेरे को तो कुछ फर्क ही, मेरे को आप ही दिमाग के कि सर के सामने जाके मेरे को नर्वस नहीं होना है, रोना नहीं है, मैं बिल्कुल That is the first thing you did. That is the first thing you did, and cried. मैं बस सर बहुत, मैंने रात भर से 2 घंटे प्रैक्टिस करी है कि बिल्कुल नहीं रोऊंगी, ऐसे स्ट्रॉन्ग ना रोने की 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे। एक्चुअली क्या होता है जब इमोशन See, होते हैं ना भाव, वो किसी की सुनते नहीं, यहाँ पे ना बेटा, बह जाते हैं। बेटा यहाँ पे मैं कहता हूँ, है ना, when you come to certain places और जिस तक ना दिमाग घर छोड़ के आना चाहिए, दिल लगाना चाहिए सिर्फ, है ना, and just go with the flow, ठीक है, सरेंडर। मैं अगर इनके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इनको बताता हूँ, मैं तुम्हारे को डांटने से पहले, गर्दन पकड़ने से पहले बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अगर एक बार मेरे मन में आ गया कि सामने वाला क्या सोचेगा, देन आई एम नॉट कनेक्टेड टू यू। आई एक्सरसाइज में राइट, जो मेरा मन करता है वो करूंगा। और तू कह रही गुरु, मैं तो कह रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंपल नॉर्मल फौजी, ठीक है, बट मेरी भी वैल्यू तभी है बेटा जब व्हेन यू हैव दैट भाव, अदरवाइज आई आल्सो डोंट हैव एनी वैल्यू। ओके, पेरेंट्स आर द बेस्ट गुरु, आई सी माय गुरु इन ईच वन ऑफ यू, जिन लोगों से मिलता हूँ, यू नो, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और जेन ज़ी ये है मोटिवेट करने के लिए, सो दिस इज द काइंड ऑफ जेन ज़ी ऑल नीड टू बिकम, और इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। आई थिंक सर का भी मिशन है कि यार अच्छी पृथ्वी बनानी है आगे। If you want to get wet, है ना, then you can go and sit in the car. अगर लग रहा है आपको आप हो जाओ गीले, but if you want to feel the rain, I am okay with that, है ना। No, we are also I love okay. it. I'm loving it too. मैं तो बोल रही हूँ, लोग बारिश में गीले होते हैं, है ना, मैं महसूस करता हूँ, I really love this is one of my favorite moments, है ना, बारिश में और आप जाने की बातें करो, सिर्फ जूते ही तो उतारने, है ना, क्यों भाई? Yes sir, इसको रहते गाड़ी में यार। Thank you Rish. Love you more sir. Yep. हाँ जी। आर्मी लाइफ में स्ट्रेस को मतलब एक अलग लेवल पे आपकी एंड्योरेंस टेस्ट की जाती है, लेकिन एक जनरल पर्सन के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से बोलूंगी तो वहाँ पे क्वेश्चन लाइफ और डेथ का होता है। तो मेरे पास मोमेंट्स भी नहीं होते शायद वो एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेने के लिए। अब हम इसको सिविलियन लाइफ में स्ट्रेस को करें तो वो रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, डेडलाइंस, इनके बीच में ही जूझ रहे हैं। एंड दिस इज द रियलिटी of almost 80% of the people. Since we have gone global, 24/7 टाइमलाइंस हैं, तो डेडलाइंस ही नहीं खत्म होती, रिलेशनशिप को टाइम नहीं होता। Line also has to dead somewhere, you know. See, आपने 2 चीज करी, आर्मी में स्ट्रेस बहुत होता है, आर्मी में इट इज फन, ठीक है। आप बोल रहे क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, ओके, अगर उस हिसाब से देख लिया जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, इट इज अबाउट लाइफ ओनली, डेथ इज टेम्पररी, दैट इज मोमेंटरी। अब जो चीज मोमेंटरी है उसके बारे में सोचो, उसकी अपनी लाइफ खराब करनी है, तो दैट्स इंडिविजुअल चॉइस, है ना। आई हैड ऑलवेज बीन मोर, है ना, पीपल ओरिएंटेड एंड लाइफ ओरिएंटेड। अरे लाइफ है 24 घंटे की, एक दिन तो मरना ही है, वो तो मोमेंटरी होगी, निकल जाएगी जान। और उसके बारे में सोच के ना 24 घंटे परेशान रह रही। फौज में आए थे, आने से पहले पता था कि रौनक लगेगी और अच्छी खासी लग सकती है, ठीक है। परिवार वाले भी है ना भैया पीछे रह जाएंगे अकेले, बट कोई बात नहीं, अगर स्वाद लेने नथिंग इज फॉर फ्री, है ना। अगर फौज का एडवेंचर लेना, जान भी देनी जाएगी, जाएगी, किसी काम के लिए जा रही है ना, पर्पस। एटलीस्ट लड़ाई झगड़ा करके नहीं मर रहा, और राइडिंग करके, रैश ड्राइविंग करके
एक्सीडेंट में खुद नहीं मर रहा है, किसी और को नहीं मार रहा, डर के स्ट्रेस के मारे कम से कम सुसाइड नहीं कर रहा, यू आर डाइंग विद अ ब्लडी पर्पस, यू नो व्हाट एल्स यू रिक्वायर। सी कितने सारे फौजी हैं, आप जहां जाते हैं उनके नाम पे रोड रखी हुई है, बिल्डिंग्स रखी हुई है, किसी सिविलियन के नाम पे क्यों नहीं है ना? तो दैट इज ऑल्सो फॉर फ्री, दे हैव नॉट डाइड, यू नो। नाम और काम तो हमेशा ही उनका जिंदा रहेगा। ये जनरेटिंग इन अ फ्यूचर जनरेशन, 24 साल में जो आदमी अचीव करके चला गया पीबीसी, वो तो यहाँ लोग 80 साल के भी स्ट्रेस की रिपोर्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन आ गया, दे आर फार बेटर देन देम। फौज में कोई स्ट्रेस वगैरह जैसी चीज नहीं है ना। फौज में आप पूरे 10-10 दिन ऑपरेशन करते रहो, 10 दिन के बाद में आकर के आप बैठो वहां पे, और उसके बाद में आने के बाद में 2 नारे लगाओ, भारत माता की जय, एक ग्राम इशू करो, एंड बड़ी फन पार्टी, क्या दिक्कत है? कल हमारे निमंत्रण किस चीज के लिए बेटा? ये जन्मदिन है लड़के का। कि मेरे को बता देना बेटा, सुबह मैं आऊंगा पक्का, है ना? कल पक्का और डाला भी है। पक्का मेरे को बता देना बेटा, मैं आऊंगा, ठीक है? राम राम। यू आर ट्राइंग टू स्टॉप की शूटिंग चल रही है, व्हाई शुड यू स्टॉप? मैंने बोला अनस्क्रिप्टेड है, दे आर नॉट अवेयर ना, वो भाव से आ रहे हैं, आने दे यार, क्या फर्क पड़ता है? एंड इसको प्लीज काटना भी मत आप। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऐसे उनको लगेंगे, पता कुछ नहीं काट रहे। सी अब मैं वही कहता हूँ, अब या तो है ना शूट और ये सब इंपॉर्टेंट उनके लिए ना, आई वाज इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, नो नो, पहाड़ पे ऊपर घर है, एक बच्चे का जन्मदिन, आ जाना, जाएंगे पक्का, याद दिलाना कल। हाँ जी, हाँ भाई पॉडकास्टर साहब, आया बारिश में मजा आ रहा है? आ रहा है। कपड़े लाए? कोई फायदा नहीं, इसको कीचड़ में जाने से पहले लपेट के ना मैरिनेट करके भेजो, रगड़ दो आज सभी को। हाँ जी बताओ। यस, तो सर ये सिविलियंस का नाम आपने राइटली बोला कि उनको तो अर्न करने में बहुत टाइम लगता है। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये डेडलाइंस और ये रिलेशनशिप और ये फाइनेंसेस के लूप से कैसे निकले ये जनरेशन? क्यों नहीं निकल सकते भैया? आपका एक फिक्स टाइम है, इतने बजे आपने आना है, इतने बजे जाना है। जनता उसके बाद में भी लगी रहती है, ये काम वो काम एंड ऑल दैट, चाहे वो सीनियर हो चाहे काम करने वाला एम्प्लॉय, यू नो। इफ यू आर कॉम्पिटेंट ना, तो जो टाइम आपको मिला आप उतने में अपना काम खत्म कर दीजिए। थोड़ा बहुत रह जाता है कोई बात नहीं, दिस नॉट अ बैकलॉग, ये फैंसी वर्ड यूज करते हैं बैकलॉग, बहुत बड़ी बैकलॉग, ठीक है? आप उसके भी कर सकते हो कि टास्क है ना टू बी कैरिड फॉरवर्ड, कल खत्म करेंगे। एक दिन में तो कुछ भी खत्म नहीं होता, डेडलाइन है, रैट रेस में लगे, एवरीबॉडी वांट गुड अप्रेजल, गुड प्रमोशन, एट द एंड ऑफ द रैट रेस यू आर स्टिल ब्लडी रैट ओनली, है ना। अब घसीट घसीट के जिंदगी जीनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई काम रह गया कोई बात नहीं, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर संडे टू सेलिब्रेट? मैं इतना काम करता हूँ, मैं कहता हूँ एवरी डे इज संडे। किसी बच्चे से पूछना आज की तारीख कौन सी है, दिन कितना है, वो बोलेगा सर ये 2 ही चीज समझ में नहीं आती यहाँ पे ना, एक तो डेट नहीं पता, आज कौन सा दिन है, एक तो ये है, तारीख नहीं पता, मेरे को खुद को नहीं पता, कहते संडे। मैं सुन यार, आई डोंट हैव द लग्जरी ऑफ संडे, मेरे लिए ना हर रोज संडे है, मैं बैठा हूँ संडे ही है, ट्रू। ठीक है? काम कर रहे हो तो संडे मंडे में क्या फर्क है? जो आदमी कामचोर है ना, वो हफ्ते में 7 दिन संडे बनाता है जी, ठीक है? और फिर उसके बाद वो फिलॉसफी उसकी होती है, काम करो चाहे ना करो, कहना काम दी फिक्र जरूर करो, और फिर ना उस फिक्र का जिक्र सीनियर में जरूर करो। सर लग गए, सर बच गए, सर बहुत काम है, सर लगना चाहिए, प्रिटेंड है ना यू आर वेरी बिजी, Pretend you're very busy. हाँ, Yeah, maybe ठीक है? that's काम what करो I ना करो, फिक्र करो और जिक्र जरूर करो सीनियर, एक अप्रोच ही है। दूसरा आप काम कर रहे हो, यू एंजॉय सो मच ऑफ योर वर्क ना, क्या फर्क पड़ता है? लोग बोलते हैं संडे है, संडे को कैलेंडर कहता है संडे है, वीकेंड्स, पीपल आर ब्लडी डिपेंडेंट ऑन वीकेंड्स, है ना, सैटरडे संडे एंजॉय करेंगे। भाई मेरे लिए हर रोज वीकेंड है, अभी बारिश में बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहे हो आप, यू वांटेड टू गो बट मैंने कहा मैं तो यही कर रहा हूँ, बैठे रहो, क्या दिक्कत है, मजा आ रहा है। सही बात है। हम लोग तो एक्चुअली बहुत डेस्परेटली वेट करते हैं वीकेंड, और इसमें पूरा एंजॉय करेंगे, वो 2 दिन कब निकल अभी जाते आज हैं। क्या, कौन सा डे आज? टुडे संडे आई थिंक। तुझसे थोड़ी कुछ है। आज भी Sunday 2 सेकंड तो सोचने में लगा ना, हाँ 2 सेकंड काम कर रहे हो बट आर यू एंजॉइंग या एब्सोल्युटली, मोर देन संडे? एब्सोल्युटली यस। क्या दिक्कत है? संडे में ना 10 बजे उठेंगे, फिर एक बियर पियेंगे, फिर पिक्चर देख लेंगे, फिर पढ़े रहेंगे। दिस इज नॉट अ वे टू लिव लाइफ ना। संडे को ज्यादा काम कर लो, पेंडिंग थे सारे निपटा दो ना सुबह 4 घंटे में, फिर बाद में संडे सेलिब्रेट करो। लेकिन नहीं, मंडे को रोएंगे, अरे सर यार काम बहुत ज्यादा, संडे को क्या करे सर, वो मैं अच्छे से करा था, देन व्हाई यू क्राइंग? डंडा देना भाई। डंडा नहीं डोंट वरी, आप लोगों के लिए नहीं है। तो सर इसी से आई थिंक आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आंसर कर ही दिया है, लेकिन आई थिंक दैट इज व्हाट यू मेंट। आपकी स्क्रिप्ट कहाँ गई बाय द वे? सब पीछे भीग रही है वो। देख रहे बारिश में। हमेशा ऐसे होता है, कार्ड स्क्रिप्ट में पहले ही बोला था वे काम नहीं आएंगे। लेकिन मैंने आपके किसी पॉडकास्ट सुन रखे है और किसी पॉडकास्ट में आपने बोला था कि आई बिलीव हाँ नहीं सर हाँ जी, I believe in to be and not to do. Now हाँ, टू बी, हाँ to be और to do. आप करना चाहते हो और आप जो हो उसमें फर्क है ना। जी। दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। टू डू एक पॉडकास्ट करना है, तो टू भी करना है, ठीक है? अब यहाँ करना है, वहां करना है, इधर करना है। अब वहां पे आप लोग बैठे हुए थे ऑफिस में, आपने बोला बारिश हो गई है ना, वी वांटेड टू डू पॉडकास्ट, बाहर जाने का बहुत मन था, है ना, बट अब मौसम ऐसा हो गया,
व्हाट यू सेड, यस दैट वाज टू डू लिस्ट। हाँ मैंने कहा, करना है चलो गाड़ी में बैठो आ जाते हैं बाहर, आगे दिस इज बी, कर लो। टू डू में कोई मजा नहीं है, टू बी। मेरे ख्याल से एक एग्जांपल वो दक्षा के अगेन, टू डू होता है मैंने सर से मिलना जाना है, उसने टू बी कर दिया, भैया मैंने जाना है, मतलब जाना है, बारिश आ जाए लैंडस्लाइड आ जाए, आई विल गो एंड शी इज देयर। वेरी गुड। ये तो हमारे साथ भी हुआ था जब हम लोग आ रहे थे सर से मिलने के लिए, क्योंकि अभी वेदर सब जगह इतना चल रहा है, लैंडस्लाइड वालों ने वार्न किया था कि लैंडस्लाइड हो रही है, देख के जाना है। मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, लैंडस्लाइड में सेल्फी लेते लेते जाएंगे। और बाकी थी लैंडस्लाइड, बट ठीक है अभी एंजॉय है तो है, जहाँ है मकसद वहां तो पहुंचे पहले। मकसद नहीं बोलना, मकसद नहीं होना। अच्छा इसकी स्टोरी है, स्टूडेंट्स नो। स्टूडेंट्स नो द स्टोरी ऑफ मकसद। ऑलराइट सर, हाँ जी, तो टू बी, यस, तो मुझे लगता है टू डू तो हमेशा एक्सटेंड होता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है। टू डू लिस्ट जो होती है ना पेपर में होती है जी उसमें कभी टिक मार्क लगता है, कभी क्वेश्चन है ना क्रॉस लग जाता है। टू बी लिस्ट है, आप कर लीजिए ग्राउंड पे ना, तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट एगनी की लिस्ट बनाऊंगा पॉइंट नंबर 1 2 3, काम करो खत्म करो आगे चलो, है ना। टू बी में क्या आप सीख भी लोगे, सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, हाई केयर कर लिया कर लिया कर लिया। टू बी में वो लिस्ट लंबी होती रहती है, फिर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, लोग उसको बैकलॉग बोलते हैं, है ना। कल ये करूंगा, कल कल किसने देखा है, जो कुछ है अभी है, द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ, कर लो। ट्रू। हाँ सॉरी सर मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, एक आध कोई टिक बात नहीं नहीं, अरे आप आगे करके देखो, शर्मा क्यों रहे हो, आपने क्या लिखा है, कैमरामैन फोकस करो। फोकस। हाँ जी, अच्छा सर कल हम ये भी बात कर रहे थे, इंडिया ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, आई थिंक कोई भी शायद ऐसी कंट्री है नहीं जितनी सारी वॉर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1971 चाइना भाई के साथ। 71 महाभारत से शुरू करो। महाभारत से करते हैं, महाभारत से शुरू था करो। महाभारत से, हाँ। रामायण भी आई थिंक एक देखो विद महाभारत वाज आल्सो नॉट दिस थिंग जो लोग ऐसे ही फालतू में लड़ते हैं, दैट वाज आल्सो विद अ पर्पस। अ पर्पस, है ना? एब्सोल्युटली यस। हम्म। तो वहां से स्टार्टिंग करें, और रिसेंट जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम्म। सो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि इंडिया कुड इम्प्रूव, डू यू थिंक सो? और हम हाँ। ऐसा क्या मिस कर रहे हैं, मतलब इतनी चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ बार बार आकर के, व्हाट इज दैट वन थिंग, मुझे लगता है कुछ तो मिस है यहाँ पे, वो क्या है बताइए फिर। पता नहीं यार। लो, अल्लाह अल्लाह, आप कह रहे हो कुछ, आपको क्यों लगता है कुछ है, पहले तो मैं आपको बताऊं सर, एज अ सिविलियन मुझे लगता है जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ फॉर हम्म। एग्जांपल, हमें लगा यार इस बार तो घुस जाएगी इंडिया, अंदर जाएगी और पीओके और ये वो आएगी, तो पता नहीं कहाँ जाके पॉज आ गया। ये इसलिए आया बिकॉज़ आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आप आए नहीं, आप कुछ फौज में हमारे साथ आना चाहिए था, हथियार उठा के दोनों को चलना चाहिए था, एंड यू शुड हैव गॉन टू पीओ। 7 समुद्र पार से पॉज आ गया वो। आप यहाँ पे आए हैं, जी आपने कल शाम को अपनी बेटी को फोन किया जी कि बेटा कैसे हो, ठीक हो, मदर को फोन किया, जी है ना, चिंता हो रही है ना। अगर यहाँ फंस जाओ कहीं पे, अभी लैंडस्लाइड में जाने को ना बिल्कुल, मिले तो बिल्कुल। दिक्कत आएगी, जी बच्चा ही परेशान होगा। जी थिंक अबाउट द मैन हु इज फाइटिंग अ वॉर देयर, उनको तो कॉल नहीं आता जब तक आप वहां पे हो। वी कांट बी सो मर्सीलेस, है ना, सेम रूल एप्लीकेबल, कई लोग तो घर आते भी नहीं है। एंड मैं तो कहता हूँ हमेशा, ये पहले किसी ने पूछा था कि अगर जब ऐसा आता ना, मुझे लगता है और करना चाहिए था, और अंदर जाना चाहिए था। तो अगली बारी जैसी लड़ाई लड़ती है, चलो हथियार मत उठाना, बट एटलीस्ट फटाफट टिकट करा के दौड़ के वहां पे पहुंचना बॉर्डर पे, एंड वहां पे जो आसपास घर मिलता है ना, होम स्टे ले लेना, जस्ट फिजिकल प्रेजेंस। जब गोला इधर गिरता है उधर गिरता है ना साथ में, मैं देखता हूँ हाउ लॉन्ग सर, मैं पूछूंगा कितना लंबा खींचना, आप बोलोगे सुबह तक खत्म कर दो, इसे लंबा मत खींचो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एब्सोल्युटली। सर लेकिन ये इतनी वॉर्स में ऐसा इंडिया को, आपको क्या लगता है स्ट्रेटेजिक स्टेप, स्ट्रेटेजिकली मिसिंग देयर आर पीपल, लेट देम डिसाइड ना। हम बड़ा आसान आकर के ना कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को ये करना चाहिए। देयर पीपल हु आर सीनियर टू मी, जो मैच्योर है ना, देयर आर पीपल है ना, दे रात रात में डिसीजन नहीं होता, वो बैठ के बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो आई थिंक दे नो देयर जॉब। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं अगर बोलूंगा तो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अनदर, दे आर नॉट गुड, इट इज नॉट फॉर पब्लिक डोमेन। सो व्हाई शुड आई शो माय इंटेलिजेंस कि अच्छा फौज में ये कमी है। फौज का कद मुझसे ज्यादा बड़ा है, जिस चीज से रोटी आती है आपकी थाली में, उसमें मैं गलती कभी नहीं निकालूंगा। अब ये पूछो कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैं आपको 1000 चीजें बता दूंगा, यू नो। True. अब ज्यादा के लिए हो जाएगा, मैं आपके लिए तंग है, यू वांट टू गो बैक, वी कैन स्विच ऑन। हाँ मुझे सर बस माइक का लग रहा है, ये ना कहीं हाँ पानी वही, में हो दैट्स जाए। व्हाई आपका इक्विपमेंट है ना। हाँ सर आपके घर के बारे में बात करते हैं कुछ। पहले मैं सवाल पूछूं। हाँ जी हमेशा लोग पॉडकास्ट में मेरे से सवाल पूछते रहते, मेरे को कोई मौका ही नहीं देता पूछने का, है ना। मैं भी सर आप पूछता हूँ आज। पूछोगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे ठीक से, बट ठीक है वी कैन ट्राई। ओके, कितने पॉडकास्ट कर लिया आज तक? 10 आई थिंक 10। 10? ओके। सबसे अनप्लान्ड अनऑर्थोडॉक्स कौन सा रहा अभी तक? ये वाला ये कर रहे हैं अभी, ये चल रहा है। मुझे चल रहे हैं। ओके, स्क्रिप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, काम नहीं आते, है ना। मैंने कल भी बोला था, दूसरे क्वेश्चन के बाद में
अगर टिके रहे तो वो अचीवमेंट होगी. True. Okay. 2 things that you have learned from the podcast. अगर नहीं है तो नहीं है, बट अगर कुछ सीखा है and how you had implemented in your life. You want to start? No, ladies first. Ladies first, okay. Yes. सर मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और ऑफ द कैमरा अभी जो मैं दक्षा से बात कर रही थी, बहुत टाइम के बाद Hmm. मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मैं खुश हूँ. ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. Podcast से. पॉडकास्ट इज अ मीडियम, लेकिन उसके जरिए मैं आप जैसे लोगों से जब मिल रही हूँ तो मुझे लगता है लाइफ में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट समथिंग वाज होल्डिंग मी बैक. और मेरे लिए दिन बर दिन ये मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है. Okay. बेटर. आई थिंक आई एम ग्रोइंग माई. आई थिंक मैं अपने आप से अब खुश हूँ. शायद जो एक चीज कमी थी, अब मैं अपने आप से खुश हूँ. घंटा भर पॉडकास्ट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 10 पॉडकास्ट के 20 घंटे. यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं वो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं. तो उस हिसाब से तो दे शुड बी मोर हैप्पियर देन यू. दे आर लर्निंग They मोर. should be, yes. Yes, absolutely, they should be. Please enroll for the next course, both of them. Why are you looking for happiness and for only what 2 hours happiness? नहीं सर, ओके, इफ यू अलाउ मी टू एलाबोरेट. हाँ जी. सर वो मैं अब ये बोल रही हूँ कि मैं हूँ तो इट्स नॉट ओनली दिस मोमेंट. उसके हिसाब से मेरी बहुत चीजें और भी शुरू हुई. आई वेंट टू सम कॉलेजेस. आई वहाँ मैंने बच्चों से You started connect. See, Yes, I started with connect. So it's started with something broad. connect with people, okay? Yes. तो उसके लिए पॉडकास्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी से. नॉर्मल रूटीन में है ना. अननोन हो, स्ट्रेंजर हो, स्कूल, कॉलेज, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, जो मिल जाए, कनेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. Hmm. That's how you learn, you know. That was the reason to ask question. Absolutely. और In सबसे fact- ज्यादा मुश्किल गेस्ट कौन सा रहा आपका? टफ गेस्ट नाम ले सकते हैं पॉडकास्ट पे. हाँ, ले लो, क्या दिक्कत है? कौन सा? हाँ, बताओ. थे हमारे. चलो हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे. Then चलो कोई it बात was नहीं. something- एंड व्हाई? चलो नाम मतलब हाँ. मैं आई एम नेवर बीन इंटरेस्टेड इन नेम. It was हाँ, it was someone spiritual. स्पिरिचुअल. व्हाई इट वाज डिफिकल्ट? सर क्योंकि जो हमें दिखा, जो हमें वाइब लगा, मतलब आई वुड नॉट नेम. मैं लेकिन नाम में कभी लेता हाँ, भी नहीं. तो वो जो वाइब आप कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए? मैं नहीं कर पाया. नहीं कर पाए. सो इट वाज नॉट स्पिरिचुअल, इट वाज सेल्फ प्रोक्लेम्ड Maybe स्पिरिचुअल. Yes. that's what we felt over there. क्योंकि लेकिन उनका कनेक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत है. घर घर में चलता है. कनेक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता, कनेक्ट इन पर्सन होता है, यू नो. तो जब सामने से सब कुछ आया तो आई थिंक इट वाज टोटली डिफरेंट. आई विल नॉट कॉल इट आउट. लेकिन मैं तो कहूंगा सर वो connect एकदम- कनेक्ट किसी ग्रीड के लिए था. दैट इज इट. एज सिंपल एज दैट. तो दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस. आई Yeah. स्टिल लर्नड इट. वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि हम नए नए थे और वो हमारे लिए एक बहुत क्या सवाल पूछा आपने रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म? भगवान राम के बारे में हमने बहुत जानना चाहा. क्या भगवान लेकिन हनुमान जी वो- के बारे में बहुत जानना चाहा. पता लगा? आप नाम ले लो बैठ करके, है ना. यू विल लर्न मोर रादर देन आस्किंग समबडी एल्स. 50 तरह के लोग हैं. लोग अपने हिसाब से अपने फ्रेम में बताएंगे, अपनी समझ के हिसाब से, है ना, अबाउट राम जी एंड हनुमान जी. रादर देन गेटिंग टू नो थ्रू समवन एल्स, आप बैठ जाइए, हाथ जोड़ लो और बोल लो आप राम 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 राम. यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू विल हैव अ बेटर कनेक्ट. व्हाई शुड आस्क एनीवन? 2 अल्फाबेट का नाम है, लॉट ऑफ मीनिंग इन वेटेज. बट आपको है ना स्पिरिचुअलिज्म या जो भी आप ढूंढ रहे हो श्री राम में, हनुमान जी में, आपको दिखेगा एग्जैक्टली वही जो आप देखना चाहते हो और आपको सुनेगा भी वही है ना जो आप सुनना चाहते हो. वो आपका भाव है. नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस टू एनीवन. 50 तरह के आपको पंडित या अलग लोग मिलेंगे, जिसने जो किताब पढ़ रखी है वो उसके हिसाब से बता देगा. आई कैन शो यू पीपल जो लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, बट वो भी बहुत अच्छी डेफिनेशन रखता है भगवान की. ट्रू. आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम अयोध्या का मंदिर जब हुआ था, बना था इनोवेट, तब हम लोग वहाँ पे गए थे दर्शन करने. एंड द मोमेंट वी वर एंटरिंग द टेम्पल, और वहाँ पे भगवान राम की जो स्थापना की गई थी, एंड आई डू नॉट नो अबाउट हर बट आई स्टार्टेड क्राइंग. नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है वो था जो कनेक्ट था असली. आई And, कैन स्टिल क्राई बाय द नेम. उसको इस ऑफिस में हो गया. हाँ. आपका भाव मजबूत होना चाहिए. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्लेस वेयर गॉड इज नॉट देयर, यू नो. और कई आदमी ऐसे जिसके रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, वो शायद नहीं जा सकता एक पर्टिकुलर पिलग्रिमेज या किसी जगह में. भाव मजबूत है, भगवान अपने आप उसके पास आ जाएंगे, ना. True. इतना मजबूत होना चाहिए भाव. इफ यू आर लुकिंग इनटू प्लेसेस तो फिर गड़बड़ है. लोग बोलते हैं एनर्जी है. मैं आपके ऊपर है, कर लो ना एनर्जी क्रिएट, है ना. आप क्रिएट कर लो, देखो हो जाएगा. राइट. एनीवे,
आप बताइए, योर क्वेश्चन प्लीज। सर एक्चुअली क्वेश्चन उसी से आ गया। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि सबका पर्सपेक्टिव होता है, किसी से मत पूछो। हाँ, तो मैं Feel नहीं करो ना पूछूंगी, खुद। अब मैं फील करूंगी। तो आपके हिसाब से आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए, राम कौन? राम कौन आपके लिए? कौन आपके पर्सपेक्टिव से? ही इज एवरीथिंग, एवरीवेयर। इससे ज़्यादा डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। आप स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जगह में देखोगे, एक पर्टिकुलर मूर्ति में देखोगे, फिर तो प्रॉब्लम आपकी है, फिर आपने क्या ही समझा। आप जो भी कर रहे हो, कोई एक सी जगह बताओ ना जहाँ पे है नहीं, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस। नन। भगवान तो खुद ही कहते हैं, चाहे लॉर्ड कृष्णा हो, जो भी, मैं हर जगह ही हूँ। आप एक जगह बताओ, वाई यू क्राइंग? ये सब मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई डोंट नीड एन आंसर, आई नो। मैंने बताया ना, रोता तो हर कोई है जो यहाँ पे आता है, जी। बट गॉड इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से है ना। किसी का दिल दुखा देता है आदमी, कुछ गलत बोल देता है, अगर दिख रहा है तो आप नहीं करोगे गलत काम, जी। बट आपको महसूस नहीं होता, इसलिए आदमी बुरा भी बोल देता है, मन भी दुखा देता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैंपस में कितना ही खराब टेढ़ा मेढ़ा केस आ जाए, कि अगर मन दुखा दिया किसी ने किसी का, और किसी को तकलीफ हुई, किसी की आंख से आंसू आ गया, किसी को बुरा लगा किसी की बात, मैं गॉड ऑल्सो विल नॉट स्पेयर यू, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे को। और जो भी कहना है मेरे को कह दो, गाली देनी है मुझे दो, मारना है मेरे को मारो। बट जो कैंपस में आ गया, छोटा बड़ा बुजुर्ग है ना, यंग, किसी को कुछ कह दिया, कोई मैंने देखा मायूस हुआ किसी के कहने से, किसी स्टेटमेंट से, मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। तो कभी ऐसा नहीं होता है, दे अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग सो है ना। इतनी तो औकात ही नहीं है कि मैं समझा सकूँ किसी को व्हाट इज, बट इतना जरूर पता है कि ये 2 वर्ड है ना, मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। जब भरोसा है तो नाम लेते जाओ, चलते जाओ आगे, फिर देखो सीधा मैजिक। जिसको हम बोलते हैं राम भरोसे। राम के ही भरोसे है एक्चुअली, है राम ना। के ही भरोसे। राम भरोसे नहीं, राम भरोसे में तो बेचारे ही दिखाने की कोशिश करे कि राम भरोसे नहीं, राम के ही भरोसे। आप नाम लो, चलो आगे। एंड यू रियली वांट टू सी द मैजिक, मैं बताता हूँ केसेस आपको, आप बात करके देखो एंड आस्क देम व्हाट हैपेंड इन देयर लाइफ। भरोसा इतना मजबूत होता है, गलत काम भी कर रहे हो तब भी लो, मैं कहता हूँ नाम। अब मैं देखता हूँ आप गलत काम कर पाते हो नहीं कर पाते। शराबी आदमी है, शराब पी करके घर में जाके बिल्कुल है ना, काल भैरव का अवतार ले लेता है, चीजें फेंकता है, तोड़ता है, गाली देता है, मार पिटाई कर देता है ना। लेकिन मंदिर के सामने जाता है, फिर भी मंदिर में नहीं जाता, झुक करके सलूट मार के निकलता है। इतना तो आदमी तब भी कॉन्शियस रहता है, तो कुछ तो है ना। इट्स एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। No, I was just saying, is it just you who's like this, या आपकी फैमिली में everybody's like this? मम्मी दिन भर पूजा ही करती रहती है, तो सुबह शाम पूरे टाइम पूजा ही करती रहती है। अच्छा। हाँ, प्रिया ऑल्सो सुबह 2-3 घंटे मतलब बैठी पूजा में, तो शी विल नॉट अटेंड द कॉल। शाम को भी 2-3 घंटे पूजा तो करनी है उसने, है ना। मैं ये नहीं कर पाता, मैं दिया लगाता हूँ, 5 मिनट बैठता हूँ, और जो मैंने रिचुअल करने होते हैं यहाँ बैठ के ही करता हूँ, इधर ही बैठ के, है ना, इसी पोर्ट्रेट के सामने। Absolutely. और यहाँ पे बहुत रेयर ही बैठता है जो मेरे साथ में, एक्सट्रीम की तरह मैं बोलता हूँ बैठ, 5 मिनट बैठ। कल वो गुंजन की मॉम बता रही थी ना कि जाती थी मैं मंदिर गुरुद्वारे, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं कर, ऐसे करके निकल जाती थी। अब लगा मुझे कि हाँ मैंने कनेक्ट करा। तो वो लोग करते हैं, बट मुझे लगता है कि है ना, मेरा काम ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा है। यहाँ बैठ करके मैं 3 घंटे ध्यान करूँ, उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि मेरे पास काम है जो मेरे को दे रखा है कि करो। मुझे लगता है कि दैट इज़ अ बेटर कंट्रीब्यूशन। मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ तो इट इज़ एज गुड एज पूजा ओनली। काम करते करते ही नाम लेते रहो, अपना करते रहो। True. है ना। सो मेरा काम दीवार के बाहर ज़्यादा है, इधर काम है, कर में ही पूजा है। वही है। आई थिंक मैंने देखा है बहुत लोग तो बस फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि एक रोज एक दीपक जलाना है, आते हैं जलाते हैं, ध्यान होता है कहीं और। अंदर जला लो ना दीपक, वो अंदर हाँ। नहीं जला पा रही ट्यूबलाइट ना, बाहर बड़ी रोशनी चाहिए। हाँ, कैमरे लगा के करना है, कैमरा मैन फोकस करो। True. True. स्पिरिचुअल की अपनी अपनी डेफिनेशन है। कोई आदमी कहता है मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, किताब नहीं, मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ी, गिनती की 2-4 किताबें पढ़ी हैं, बट हाँ खुद को पढ़ रखा अच्छे से। और जो मेरे साथ में जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ, लोगों को पढ़ लेता हूँ, किताब नहीं पढ़ी। लाइफ को अच्छे से पढ़ा। लाइफ इज बेस्ट इंस्टीट्यूशन, है ना। एंड आई कंसिडर इट्स प्रिविलेज टू बी स्टूडेंट ऑफ लाइफ। हर रोज बहुत कुछ सिखाती है। सर आपका ये स्वैग जो पीछे चश्मा वाला है, दिस इज नॉट अ स्वैग, दिस इज नेसेसिटी। नेसेसिटी। लोग बोल देते हैं स्टाइल है, स्टाइल मारने की तो कभी शौक रहा ही नहीं। ठीक है। कमांड तक तो मैंने कभी शेड्स भी नहीं लगाए। मुझे लगता है कोई बोले स्टाइल बोलेगा, मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्टाइल मारे, है ना। बट वो इलाका ऐसा था कि बहुत स्क्रॉचिंग हीट होती, बहुत ज़्यादा तेज धूप होती थी, पहाड़ियाँ हैं, तो तब मैं पहली बार कभी कभार जब ट्रैवल कर रहा था लगा लेता था, चश्मा नहीं लगाया। अच्छा। अभी मैं कल एक चश्मा टूटा आपके सामने जी। आपने बोला और है, मैंने 6-7 है। बार बार गुम होते हैं, इसलिए चाबी, चश्मा और एक और चीज़,
वॉलेट कहाँ पे है, बार बार ढूंढ रहा होता हूँ। अच्छा इसका इलाज मैंने निकाल लिया कि ना जब भी ढूंढो मुझे मालूम है कहीं नहीं जाएगा, कोई ना कोई बता दे सब पीछे लगा है। So, जब जरूरत है तो इधर लगा लिया और जब जरूरत नहीं है रिवर्स कर दिया। तो पीछे कर लिया। वाह। बट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्वैग। स्टाइल के लिए कोई चीज़ करी नहीं, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट स्टाइल, है ना। एब्सोल्युटली। सर कोई एक इंसिडेंट बताइए अपने लाइफ का जहां से आपकी करेज की डेफिनेशन या तो चेंज हो गई या आपने अपने हिसाब से डिफाइन कर ली। हर रोज होती है यहाँ पे, ओके जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, बच्चे छोटे बड़े बुजुर्ग यूथ, उनको देख के ये कभी आया करेज ही है। ना मौसम देखा ना सिचुएशन देखी, स्कूटी है कंट्रोल ढंग से है नहीं, लैंडस्लाइड आ रही है, बारिश में चली पड़ी है टूटी टांग लेकर के, शी इज डिफाइनिंग करेज ओनली। यस। तो भाव ऐसा होना चाहिए मजबूत, है ना, जज्बा ऐसा होना चाहिए कि भाई जाना है मैंने किसी से मिलने, जिसको कभी मिले नहीं है तो आगे है। लोग बोलते सब बारिश हो रही है कैसे जाऊंगी मैं, क्यों बारिश में पिघल जाओगे तुम, वो आ गई ना, उसने तो कंप्लेन नहीं करी। मैं तभी बोलता हूँ ना, जो क्रिएट करना चाहता है ही विल नेवर कंप्लेन, और जो कंप्लेन करता है वो कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। वन एग्जाम्पल ऑफ करेज, अभी हर्ष है पिछले बैच से, पैनक्रियाज लीवर किडनी लंग कौन, डॉक्टर्स कह रहे जय हिंद, और कितना पेन होता है उसको मुझे मालूम है, मेडिसिन भी मुश्किल से मैनेज होती हैं, बट यहाँ से गैस भागना दौड़ना सर मैं सब कर दूंगा, मैं कर देगा, बट उतना कर जितना बता रहा हूँ, बिना किसी मेडिकल सेटअप वगैरह सब कुछ रह के गया। बट इसे कि सर समझ में आया है ना, पहले सुसाइड अटेम्प्ट करी था, मैं जीना चाहता हूँ, अच्छा करके दिखाऊंगा। सो एज ए ट्रिब्यूट नाउ ही इज कमिंग फ्रॉम कानपुर टू दिस प्लेस 800 किलोमीटर ऑन साइकिल। डेफिनेशन ऑफ करेज ओनली। यस। एक नई डायमेंशन लेके जा रहा है। एक बच्चा है जिसने ओवरनाइट अपनी आईसाइट लूज करी है और 3 महीने में यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर दिया। कह रहा था पहले सर जिंदगी काट रहा था, अब समझ में आया, अब जिंदगी जीना सीख गया हूँ। इज डिफाइनिंग करेज। तो हर रोज चेंज होती है। तो इसी कैंपस में 25 साल से वो लड़की एक वर्ड नहीं बोली, बट अब गा रही है, डांस कर रही है, पेंटिंग कर रही है, गले मिल रही है, आई लव यू बोल रही है, सब कुछ कर रही है। 25 साल से नहीं बोली, लेकिन अब गाने गा रही है। कहते मुझे गाना गाना है, आ जा। शी इज डिफाइनिंग करेज। ये जो रील में देख लेते हैं थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में 2 फैंसी डायलॉग आ गए, दैट इज नॉट करेज। आई डिराइव माई करेज फ्रॉम कॉमन मैन। ये सारी वो बैटल है, इनको कोई पॉडकास्ट में तो बुला नहीं रहा है ना, बिकॉज मार्केट में जो फेस दिख रहा है चल रहा है, आप उसको बेच देते हैं मार्केट में, है ना, कि ये हो जाएगा। पॉडकास्ट भी जल्दी होता है, अच्छा कहाँ कौन फेमस चल रहा है, एक आदमी जो दिख रहा है वो हर जगह दिखाई देगा। आम आदमी को है ना स्टोरी आप लेकर के आ जाओ, आप देखो कितना करेज भरा हुआ है। डेली मर्रा की जिंदगी में जो लोग लड़ रहे हैं ना, दैट इज करेज। अब यहाँ पे आई नो पीपल, एक बूढ़ी औरत है, 4 बच्चे हैं बेटे, ठीक है, सिंगल मदर, कभी बर्तन साफ करके कभी किसी के छोटा मोटा काम करके 4 बच्चे 6 पढ़ा दिए, ठीक है, और चारों अच्छी पोजीशन में, गवर्नमेंट में, सिविल में, दे आर डूइंग गुड फॉर देमसेल्फ। और ये वही नालायक 4 बच्चे हैं जो आज है ना 4 लड़के मिल करके, सिंगल मदर ने 4 बच्चों को लायक बना दिया है ना, और पाल दिया। अब वो 4 लोग मिलकर के एक बूढ़ी और मदर को पाल नहीं पा रहे, है ना, एंड शी इज इन ओल्ड एज होम, और वो भी कोई उठा के ले गया था। दिस इज करेज। मैं मिला उनसे, हाँ जी, कह बेटा मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो बस अच्छे रहें करके। मैं नहीं, मैंने अगर लाइफ में कुछ अच्छा किया तो मैं बता रहा हूँ, नथिंग इज फॉर फ्री। आप अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोच लो, काम नहीं आएगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, आपके बच्चे दुखी होंगे और होने चाहिए, सो दैट है ना दे क्रिएट गुड एग्जाम्पल एंड दे टेल स्टोरीज टू अदर्स कि भाई हमने 4 लोगों ने अपनी मदर की गत बना दी थी, हमारे साथ देखो ऐसा हुआ। आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। मैं जो कहता हूँ ना, होता है जनरली 100% आपके बच्चे दुखी होंगे, ठीक है। इवन इफ यू फील बैड, मैं आई एम टेलिंग यू नाउ, आपके बच्चे पक्का दुखी होने चाहिए और दे डिजर्व इट, एंड 100% होंगे। दैट इज करेज। तो मैं तो मेरी करेज ना लेता हूँ उन लोगों से, नॉर्मल लोगों से। आई डोंट गेट मोटिवेशन फ्रॉम रील्स एंड दिस थिंग। कोई बोलता है ये देख लो, मैं अपनी नहीं देखी आज तक। एक मूवी एक कंपनी बोला देख ली, मैंने कमाल है, रूटीन में तो रोज ही चीज बोल रहा था, अब इसको स्क्रीन पे बैठ के खुद को देखूँ और बोलो वाह वाह क्या बोला है। ऐसे नथिंग डिफरेंट, जो रूटीन में बोल रहा हूँ तो कोई एक्टिंग ही कुछ नहीं है। करेज लेनी है ना, अपने आसपास देखो, आपको दिखाई देगा। अभी बारिश में भी देखना, आप रोड पे चले जाओ, कोई भुट्टा बेच रहा होगा ऊपर पॉलिथीन लगा करके, कितनी दौलत कमा लेगा वो। दैट इज करेज। बट कोई नहीं, टेस्ट के लिए अभी भुट्टे देना दो, उसमें भी वो नमक लगा के आपको देगा। दैट इज करेज। धोती और बनियान में होगा बट बारिश में बैठा हुआ है और लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। दैट इज करेज। 8th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है जो अपना पूरा घर चला रही है पढ़ा करके, दैट इज करेज, ठीक है। एक बच्चा यहीं पे अभी पेरेंट्स है, स्टिल नहीं है, एंड दे आर इन वेरी गुड पोजीशन, वेरी वेरी गुड पोजीशन, ठीक है, फादर और मदर दोनों। बट वो अकेला है, बचपन से अकेला एक छोटे घर में रह रहा है गांव के अंदर, ठीक है। एंड फिर भी
अच्छी आदतें हैं, कंडक्ट बहुत अच्छा है, सबको बहुत प्यार करता है, ठीक है। एंड घर में बैठा रो रहा था बिकॉज यू स्टेइंग विद द ग्रैंड मदर। मैं सुबह इतने बजे आ जाना, मेरे साथ चलेगा। कहता हाउ डू यू नो सर, मैं रो रहा था, ज़रूरत है। मैं सवाल मत पूछ, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। अमेजिंग है, करेज देखनी है, आप उसकी स्टोरी सुन लो। आपने जो पिछले 10 पॉडकास्ट में नहीं सीखा होगा ना, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि इतना हॉरिबल भी हो सकता है। उसके सामने हमारी किसी की कोई शिकायत नहीं, क्यों? सुना है ना, यू कांट इवन हियर, बिठा देता हूँ 5 मिनट बात कर लो आप, आपको लगेगा हाउ ब्लेस्ड आर वी। 25 साल कॉर्पोरेट में कोई शिकायत आपकी सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फादर मदर दोनों हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशंस में हैं। डिवोर्स लिया, दोनों ने शादी कर ली, बोला कि इसमें यार हमारा नुकसान हो जाएगा तो इसको अबेंडन कर दो। मदर कहती तुम रख लो, फादर कहते तुम रख लो। इवेंचुअली किसी ने नहीं रखा। अभी घर पे अगर रोना हो तो उसको रोने के लिए भी एक आदमी चाहिए होता है। फ़ोन करके यहाँ पे बैच में आए थे तो किसी से बात करता है कि यार मेरी बात सुन लो, है ना, रोना आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आया होता तो है ना, कंधा देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है, अकेला आदमी, बुखार में हो जो भी हो, बच्चा है ना, एंड पेरेंट्स होते हुए भी नहीं है, ठीक है। दूसरी शादी से कह रहे वो हमारे बच्चे, कहते हैं ये सौतेला गजब, ठीक है। और अगर मैं उनको लाइन पे लेके आ जाओ ना, मुझे परमिट कर दें तो उधेड़ूंगा बहुत बुरी तरीके से, जीना हराम हो जाएगा, माँ का भी और बाप का भी। फादर वजी है, काफ़ी सीनियर पोजीशन में, अच्छा, मदर भी टॉप पोजीशन में है, बट अगर उधेड़ दिया ना तो दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, वो फेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। मेरे को करेज यहाँ से आती है। आई डोंट हैव टू गो आउटसाइड माई कैंपस। एवरी डे पीपल कम एंड आई सी लॉट ऑफ करेजियस स्टोरीज एंड दिस इज गुड एनफ टू ड्राइव मी, यू नो। वंडरफुल। बाकी इससे पहले जो हुए हैं, है ना, हमारे नेशनल हीरोज, उतने बहुत हैं। बाकी अपने पेरेंट्स, इससे ज़्यादा करेज और क्या देखने हैं। हर आदमी तो डरा हुआ है, दुनिया में सबको ढूंढ रहा है, बस खुद से ही डरा हुआ है ना? एब्सोल्युटली ट्रू सर, ट्रू। और फिर कह रहे हैं मुझे वो डरा रहा है, वो डरा रहा है, खुद से डरे हुए एक्चुअली। अच्छा, क्यों डरे हुए हैं खुद से? वही तो बता रहा हूँ, बिकॉज देयर गॉट लॉट ऑफ फिल्टर्स। हर आदमी को वैलिडेशन चाहिए। सर उसने मुझे ऐसा बोला, सर वो कह रहा है मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। मैं फद्दू तू है, दूसरों की बात मानता है। मैं यू ट्राई दिस स्टंट विद मी कि सर नहीं हो पाया, देख मैं करके दिखाता हूँ तुझे। सर उसने ये बोला है, मैं इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो, मैं तो फद्दू आदमी को इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट आदमी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? बोला नो। मैं फिर उसकी बात का बुरा लगना चाहिए? बोला नो। मैं तेरे को लग रहा है? कहता हाँ। मैं फद्दू कौन? बोला सर मैं फिर कोई इलाज है? कहता नो सर। मैं फिर कहता आज से इग्नोर कर दूंगा सर। मैं कर ले, सुखी रहेगा भाई। जो आदमी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, वो आपको वैसे ही बुरा ना तो बोलेगा ना करेगा। और जो आदमी आपके साथ बुरा कर रहा है, फिर कह रहे हो सर मेरे फ्रेंड ने ये बोला, मेरे फैमिली, फिर कहाँ की फैमिली, कहाँ का फ्रेंड? जस्ट बिकॉज डीएनए मैच कर रहा है, मैं तो लगाया था क्रॉस में, भाड़ में जाओ भैया, यू नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो। डरा इसलिए हुआ है बिकॉज है ना, दूसरों की नज़र से देख रहा है। हर आदमी बता रहा है आपको, आप ऐसे हो, आपसे ये हो पाएगा, आप यूजलेस हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो, यू आर ए फेलियर, यू आर ए लूजर, और सब चीज़ें जचती हैं उनको। खुद में भरोसा नहीं है। शीशे में देख के खुद को बोलो ना, भाई काबिलियत है, हाथ पैर काम कर रहे, मैं काम करूंगा, दुनिया जो भी बोले मैं अपने साथ खड़ा रहूंगा। सब अपने को छोड़ के दुनिया में ढूंढ रहे हैं खुद को कि वेर एम आई। सही बात है। अपने आप को एलोग्रिथम में ढूंढ रहे हैं कि एलोग्रिथम इतना गया, इतने लाइक आए, क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, 1 लाइक आए 2 लाइक। मैं तो सिर्फ मैसेज देखने जाता हूँ जब लिखता हूँ पोस्ट उसमें कि किसने क्या लिखा है, तो कोई उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। कोई कह रहा है किताब लिख दो, किताब तो मैं 15 दिन में भी लिखूँ, है ना। एक राइटिंग बुक इज़ नॉट एन इशू, बट 2 साल से रोज़ एक पोस्ट लिखता हूँ, फिर लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ, फिर जवाब देता हूँ। जो केसेस कनेक्ट करने वाले होते हैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या करना है। अब जस्ट बीन ट्राइंग टू वैलिडेट कि जो मैं बोल रहा हूँ लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात यहाँ जा रही है। कहते सर आपकी बात ना दिमाग में जाती ही नहीं है। कल ही बोल रहा स्टूडेंट, मैं क्यों? कहते सर सारी इधर ही जाती है बात। बस 2 साल हो गया, वैलिडेट कर लिया, अब मैं लिख सकता हूँ किताब कि आई एम क्वालिफाइड, पीपल हैड सेड कि हाँ हमें आपकी बात समझ में आती है। नहीं तो पहले किताब लिखेंगे, फिर पब्लिशर ढूंढोगे, पब्लिशर के बाद में इसमें रेवेन्यू कितना आएगा, रॉयल्टी कितनी मिलेगी, अच्छा बेस्ट सेलर कैसे बना सकते हैं, प्रमोशन कितना होगा। मेरा तो टाइम ही नहीं फालतू आता बोले। मैंने लिख दी, मैं तुम्हें बेस्ट सेलर के चाहिए 1000 चाहिए, मैं तुम्हारे को पहली किताब बेचने से पहले मैं 5000 की बुकिंग कर रहा हूँ, फिर हो जाएगा? सर ऐसा हो सकता है। मैं दिस इज़ वेयर यू गोइंग रॉन्ग, मैं नहीं करूँगा। अरे वो देना किताब उसकी सुप्रभा वाली, ये एक बुक है छोटी सी, है ना, मोहम्मद सर एंड मी 21 डेज दैट चेंज माई लाइफ। ये बच्ची है जो वो देना 1 रुपये वाला जो है, ये ऊपर जो रखे हैं दोनों, अरे ये दोनों, हाँ दोनों दे दे, 1 रुपये वाला। ये बच्ची है छोटी सी, 13 साल की है ये बच्ची, सुप्रभा। मैं इसको सदारनी बोलता था, मैं सदारनी। ये बच्ची 21 दिन रही, बिल्कुल गाय,
मतलब यस नो भी नहीं बोलना, चुपचाप रहना है, स्माइल करनी है प्यार से। 13 साल की बच्ची है, 21 दिन में इसने किताब लिखी है बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस, ठीक है। 13 साल की बच्ची ने। जी व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर 13 इयर्स? Don't even remember. डोंट इवन रिमेंबर। आप क्या कर रहे थे? सेम सेम आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर व्हाट आई वाज डूइंग। बट जो बच्ची बिल्कुल चुप रहती थी वो इतना समझ गई कि यार मेरे को करना है। उसमें किताब में लिखा है, उसने बोला सर कुछ ऐसा हुआ, किसी ने ईव टीजिंग थी, ये था, एंड मैंने पापा मम्मी को भी नहीं बताया, लेकिन आपको बोल रही हूँ। व्हाट शुड आई डू? मैं थप्पड़ मारना खींच के जोर बैड, फिर पूछना उसके बाद में। अरे थप्पड़ मार, मैं यूर सदारनी एक्ट लाइक वन। थप्पड़ मारना खींच के फिर पूछना यस, कहते इससे समझ गई। मैं लास्ट डे मैंने पूछा, मैं तो पीछे बैठी रही ना, पीछे बैठने से नहीं पता लगेगा, सिर्फ लोगों की पीठ दिखाई देगी। यहाँ पे आ मेरे साथ में बैठ, यहाँ से देख हाउ आई सी द वर्ल्ड। कितने चेहरों पे कौन उदास है, किसके आंख में पानी है, कौन रो रहा है, कौन ना दबाने की कोशिश कर रहा है, कौन खुल के हंस रहा है, और कौन आदमी बिल्कुल अलग इमोशन में आंखें बंद है, आंसू आ रहे हैं। मैं तेरे को ना 50 तरह की शेड दिखाऊंगा। मैं यू मस्ट कम बैक अगेन। तो मेरी जिम्मेदारी है तो आना। तो अगली बार आई, फिर ये 1 रुपी में क्या होता है, इसने मैसेज लिखा I'll है। read this. Some lessons cost ₹1 but say priceless forever. Thank you, sir. Your Sardarni. माई सरदार नहीं पता ये भी। A man who proves that wisdom is priceless and charge only ₹1. Your generosity is our greatest lesson. Love you, sir. Your Putarji. एंड आई लव माई पुत्र जी मोर। Wow, awesome. अब ये करेज है, यू नो। एक बच्ची जो कह रही थी कि क्या करूं, ऐसा कुछ हो जाए तो मैं थप्पड़ मार देना बेटा खींच के, बाकी मैं देखूंगा, है ना। वो बच्ची 13 दिन में किताब लिख गई, वो इट इज ऑन Amazon अभी, है ना। एंड ये ऐसी रैंडम फोटो थी लास्ट डे जब जाते हुए, जी तो ये इस बच्ची ने ये बना के दिया था, सिर्फ बुक है। अभी मैंने बताया नहीं लोगों को, बट आई विल रिक्वेस्ट पीपल, है ना, कि उस बच्ची की किताब, नॉट बिकॉज इट हैज गॉट एनीथिंग टू डू विद मी, बट टू हाँ, but- सपोर्ट दैट चाइल्ड। 13 साल की बच्ची Yeah, ने people should know. मेहनत करी है, नो। जी जी एंड ये कोटेशन ने दिया था, मैं जैसे बहुत इमोशनल हो गया था देख के ना। इसने मम्मा सर एक दिन Come क्लास here, का है, Putresh, here we want you to come here. इधर आ, खुद दोबारा दे दो सर को एक बार, आओ कम here. इधर आ जा, ऊपर आ जा। Yeah. हाँ. ये इसने दिया था मुझे। क्या लिखा है? वो गले लग के गले लगाकर। अच्छा, वो गले लगा के बोलता आप जैसा। वो गले लगा के बोलता था आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा तरीका ठीक करना। वंशज। One Very shirt. good. ये वंशज उसमें लिख के गया था, ये वाज वन ऑफ द बैचेस। पिलर थे, पिलर के ऊपर लिख के गया था, और उसमें गाना चल रहा था 3 Idiots मूवी का, मैंने लगा रखा था, बहती हवा सा था वो। Yes. एंड उस समय किसी ने बोला सर किसी ने कुछ मैसेज लिखा है आपके लिए, तो ये मैसेज लिखा था, मैंने पढ़ा एंड आई वाज अबाउट टू क्राई, है ना, कि वो गले लगा के कहता था। मैं इनको हमेशा ही कहता हूँ तुम लोग अच्छे हो यार, जैसे हो ना, थोड़ा तरीके ठीक करो, रोना नहीं बात बात में। अरे ठीक मैं है। कुछ कहने वाली हूँ, कुछ है क्या? मिक्स इन द एयर जो आ रहा है, सब रोने की बात कर रहे हैं। ये भी हो नहीं, रहा है। मैं रोने की बात नहीं। ये सब रो क्यों रहे हैं? या फिर अपने आप हो रहा है? क्या है? हाँ। भाई थैंक यू, लव यू। मुझे यहाँ के बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, मतलब मुझे लगता है यहाँ आकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष का भविष्य सिक्योर हाथों में है, बिकॉज आई थिंक दैट्स द Stick them, इंटेंट। Thank- रिफाइनरी सर आंसू से डंडे पे आ गए। नहीं, Back in form। दोनों चीजों की जरूरत है। दोनों चीजों की जरूरत है। वो उधर देखा आपने, वो मजबूत रखा है ना? हाथ, मजबूत हाथ और प्यारा सा दिल। ये कंधे, दिल, दिमाग, कंधा, दिल, छाती मजबूत होनी चाहिए ना। प्रॉब्लम आती है आण दो, देख लें क्या, इतना क्या ही उखाड़ लेगी प्रॉब्लम। पहले ये सब चीज़ें रखी थी, और उसके ऊपर एक अरे टिबेटन उसमें लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था पीस। तो कौशलेंद्र आया था मेरे पास में, एंड अपना कश्यप, तो दे सेड सर खतरनाक कॉम्बिनेशन, नीचे तो तलवार कुल्हाड़ी है ना, कुकरी रखी है, ऊपर लिखा है पीस। हाउ डू यू डिफाइन दिस? मैंने कहा बड़ा सिंपल है यार, इस हाथ में माला और इस हाथ में भाला। जहां तक कोशिश है काम माला से होना चाहिए, राम राम राम। हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो इसके बाद में उठा के फिर उसके बाद में दिस विल कम इनटू प्ले। चॉइस सामने वाले की है। मैं तो हमेशा कहता हूँ शरीफ हूँ, बहुत ज़्यादा शरीफ नहीं हूँ। कितना शरीफ रहना है वो सामने वाला तय करेगा। वो कहता ना कि सर इतना शरीफ, ठीक है, वो समझ में नहीं आया तो दोनों ऑप्शन है, कौन सा पसंद है वो सामने वाला बताएगा। मैं दोनों अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूँ। राइट। सो आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और मैंने इसको पहले भी बोला है। मुझे लगता है कि ये चीज़ हम बचपन से देखते हैं, हमारे नज़रों के सामने है, लेकिन हमने कभी उसको इतनी वैल्यू ही नहीं दी। सिर्फ पीस में हमारी ऐसी कोई आइकॉनोग्राफी नहीं है भगवान की जो ब्लेसिंग के साथ
ऐसा कोई एक बता दो जिसके हाथ में हथियार ना हो, जिसके हाथ में हथियार ना हो हमारे होना भगवान। चाहिए। हाँ है, एक तरफ अगर ब्लेस कर रहे हैं तो किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में सी हर खड्ग जगह है, पुलिस किसी के नहीं हाथ में आएगी। वो। तो आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप शांति प्रेफर करेंगे, लेकिन उसके बाद खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। आई थिंक ये तो हमारी सब जगह आइकॉनोग्राफिक्स हमें सिखाते हैं, हम पता नहीं कहीं भटक गए, सिर्फ एक रास्ते पे आ गए, सी आप बैलेंस करना भूल गए शायद। आदमी खुद से कनेक्टेड नहीं है आज की तारीख में, हम्म, खुद को मोबाइल में ढूंढ रहा है ना, खुद को लाइक्स में, सब्सक्राइबर में ढूंढ रहा है कितने हैं। अब मैं कहता हूँ मैं ये एक तो अभी गया, मैं इसके 5 मिलियन या कितने सब्सक्राइबर थे, मॉर्निंग में उठा ही नहीं, मैं क्या करोगे उसका? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? वो यहीं पड़ा रहेगा अकाउंट 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला। 4 आदमी जेन्युइन होने चाहिए जो आपको उठा के लेके जाए, ना, ठीक है। आप बोल रहे थे ना राम, बीच में आपने पूछा था हाउ डिड डिफाइन एंड ऑल दैट, है ना। यस, अभी कुछ दिमाग में आया, ओके, मुझे नहीं पता, मैं तो बोला ना किताबें तो पढ़ी नहीं है ना, मैं सुनता हूँ किसी को इधर उधर, अदर देन प्रेमानंद जी महाराज, वो बहुत अच्छी बात करते हैं, है ना, एंड बहुत मतलब मैं एडमायर करता हूँ उनको। मैं गया भी था बट मिलना भी था उनसे, बट हो नहीं पाया, है ना, कुछ और इधर उधर हो गई चीज़ें, बट अगली बार जाऊँगा तब मिलूंगा उनसे। वो एक इंसान है जो बहुत अच्छी बात कहते हैं ना, एंड आई रियली एडमायर, उनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। तो किताबें तो अभी पढ़ी नहीं, बट जब आदमी मर जाता है तो अगर लेके जाते हैं अर्थी पे 4 लोग उठा के, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? कुछ और भी तो बोल सकते हो, बिल्कुल, क्यों बोलते हैं? हाँ भाई, एनीवन? The ultimate final truth. बट does that answer your query? could be Krishna also. वो Why तो Ram? कोई भी नाम ले लो, दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ। कोई नमाज अपना वो कर रहा है कि किसी को दफना रहे हैं तो वो अपने रिचुअल से नाम लेता है, जी, व्हाई? I don't know. स्पिरिचुअल गुरु से मिले हैं आप लोग, बाकी चीज़ें हैं, किताबें पढ़ी होंगी, पॉडकास्ट ले रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा, नॉर्मल सा आदमी यही क्लास के अंदर वही बोलता रहता हूँ, सीधे बैठो नहीं, मार दूंगा, काट दूंगा। मुझे नहीं पता कहाँ तक सही हूँ, ठीक है, बट जो मुझे समझ में आता है या जो मुझे थोड़ा बहुत पता लगा, आदमी जब मर जाता है ना तो मरने के बाद में कहते हैं शरीर काम नहीं करता, दिमाग दिल सब ठप हो जाता है, यू नो, बट इसमें सेंसेशन रहती है थोड़ी सी कुछ समय तक के लिए कान के अंदर, Okay. कहते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता सही है गलत है, बट ये मैंने सुना है, जो मुझे समझ में आया, बताया किसी ने, मुझे पता लगा कान के अंदर फिर भी रहता है। जब आदमी को लेकर जाते हैं ना उठा करके, ईयर्स आर स्टिल फंक्शनल टू सम एक्सटेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो जब उठा के लेके जाते हैं ना तो वो आदमी चाहे कितना ही खराब रहा हो, कितना ही गलत काम करे हैं, जैसा भी चाहे रावण रहा हो, उठा के लेके जाते हैं, तब लोग चारों तरफ उसके होते हैं, कान के पास में भी होते हैं, बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कि जिंदगी में तूने भैया घंटा कुछ अच्छा नहीं करा ना, तुझे कुछ उखाड़ा गया, टाइम था तेरे पास, ना, फिर भी उसके कान के अंदर चाहे दूसरे के थ्रू जाए, बट फिर भी एक बार ये नाम जाना चाहिए तेरा, फिर भी कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। दैट इज द बिलीफ इन पावर ऑफ दिस वर्ड राम। जीते जो कुछ हुआ नहीं, मरने के बाद तेरे कान में डालेंगे भैया राम राम राम, अच्छा तो तब भी हो जाए तेरा, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा, जीते जी नहीं हुआ, मरने के बाद में, दैट इज द पावर ऑफ दिस नेम, यू नो, yes. मेरा मानना है। मैं कहता हूँ कुछ भी आ जाए, नाम लो और आगे बढ़ो एक बार, फिर देखो होता ही नहीं होता। Absolutely. I just felt that vibration जब अपने राम नाम का, क्या आप 11 बार बोलेंगे ये नाम मेरे लिए? लाइट ऑफ कर सकता है? अब आंख बंद करो, फिर बोलता हूं मैं भी। राम 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 फोन देना मेरा एक बारी। I'm going to start my monologue. I'm going to start with this name only. That's my first. I'm sharing with you. Okay. बहुत लोग हैं, कोई प्रॉब्लम होती है सर ये वो, मैं बताता हूँ। ओके, अभी तेज से बोल रहे हैं, चला रहा हूँ, गला बैठा हुआ है, अदरवाइज ये है 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग, इसकी ऑफिस की है। That's और my- मुझे पता नहीं था और हमने बस बोल दिया आपसे बोलने के लिए। That's my voice.
इतना ही आती है मेरे को पूजा पाठ। मंत्र कोई आता नहीं, गायत्री मंत्र कैसे है, ये आता है। मैं अभी किसने मुझे बोला इंटरनेट में मैंने कुछ सुना है, और ये और जो आपकी आवाज़ें सुनना जरा, मैं ये मेरी नहीं कहता है बट सेम है। ओके, इसके बारे में अगर एक्सपीरियंस पूछना है किसी का, ये वर्ड की क्या वैल्यू, क्या समझ में आता है ना, तो डॉक्टर संदीप हैं सुप्रभात, जिसने बुक लिखी बच्ची ने, उसके फादर जी, उनको पूछना, ही विल टेल यू द एक्सपीरियंस, किससे क्या है, क्या उन्होंने महसूस किया। ही इज द वन हु नोस। मेरा नेक्स्ट सवाल होने वाला था कि क्या एक सोल्जर और मंक एक इंसान में हो सकते हैं? मुझे लगता नहीं एक है आदमी में question राम और पूछूंगी, रावण, मतलब वो आंसर हो गया। आई डोंट हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन। आई थिंक इट कैन एग्जिस्ट इन अ पर्सन। एक आदमी में जब राम और रावण दोनों हो सकते हैं आज की तारीख में, तो ये क्यों नहीं हो सकता? सोल्जर और मंक क्यों नहीं हो सकते? ट्रू। पुराने टाइम में कहते हैं ना कि भाई सतयुग के अंदर भैया, एक सतयुग में से उससे पहले कि भैया देवता ऊपर रहते थे और असुर दूसरे लोक में रहते थे। बाद में उसके बाद एक टाइम आया सतयुग में जहाँ पे राम और रावण दोनों एक ही प्लेनेट पे एग्जिस्ट कर रहे थे। करते करते वी हैव कम टू ए प्लेस जहाँ पे राम और रावण दोनों एक ही आदमी में है। सिर्फ कन्वीनियंस है, मौका लगता है तो राम बनने की कोशिश करता है दिखाने के लिए या कुछ और जब बदमाशी करनी होती है रावण बनने में पीछे नहीं हटता। एक ही बॉडी में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट। आई थिंक सबके अंदर रावण ज्यादा छलने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे लगता दबा के रखना चाहिए खुद। नाम ले लो अब, रावण Exactly. रावण, है। यस, तो ऐसे ही होगा। आप बोलो राम 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 राम, तो फिर मैं वैसे देखता नाम हूँ होता रहेगा। बैलेंस नहीं, अब कर नहीं पाओगे आप। हाँ, अब करके देखो कोशिश। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ आज की तारीख में विद दिस, नहीं मैं बोला बाहर काम करने में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ऐसे टेढ़े मेढ़े केसेस आते हैं, वाई हेयर बिना बताए। कहता आप कर लो। मैं किसने बताया? कहता एक लड़का पार्क में मिला तो उसने बोला वहाँ ले जाओ। मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, आप खुद ही कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू सॉर्ट आउट इन योर लाइफ ना, यू आर गुड इनफ। yeah. ना तो आपको किसी और की जरूरत है। डॉक्टर भी दवाई भी तब काम करेगी जब आप अंदर से ना मजबूत हो, विल पावर मजबूत है, थोड़ा खुश रहते हो, थोड़ा नाम लेते हो, है ना, तभी होगा काम। True. सिर्फ दवाई के भरोसे बैठे तो कुछ नहीं होगा। बिना दवाई के बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कर गए हैं यहाँ पे, एंड रियल स्टोरीज ऐसी है ना लोगों की। पीपल आर ग्रेट, बहुत क्रेजी स्टफ है ना, Great. बट पता नहीं है लोगों को उनके बारे में। सर अभी सॉरी, अनफॉर्चुनेटली चमत्कार को नमस्कार वाली बात है ना। कोई देखता है तो लोग बिलीव करते हैं, है ना। जब तक पर्दे में नहीं आया, किसी को नहीं पता, तो सबको लगता है क्या क्या ही है। एक आदमी है पर इसी बैच में बता रहा था मैं, जरा तो ऐसे करके जा रहे थे, मुंह टेढ़ा है, उनको पैरालिसिस है, ऐसे करके ना टांग भी टूटी हुई है। मैंने कहा पीछे से आते हैं, बारिश हो चाहे जो भी हो, सुबह 4 बजे आते हैं। उनका नाम है गोविंद, गोपाल। मैं गोपाल जी राम राम, बोला राम राम। इधर ये ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय बोलते रहता है। मैं राम राम गोविंद जी, गोपाल जी, कहता है ओम नमः शिवाय। मुंह थोड़ा सा उनका टेढ़ा होता है। सबको बुलाया, मैं इधर आओ, तुम्हें काम बताया था मैंने, मैं सुबह इतने बजे यहाँ चाहिए, मैं तुमसे उठाने गया ना, बैरक से निकल के ब्लडी बाहर 10 कदम आने में जान निकल रही है। मैं गोपाल जी आपकी टांग में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, कहाँ से आते हो? 5 किलोमीटर पीछे से। 2 चक्कर लगाते हैं तो आना जाना 20 किलोमीटर। मैं क्यों आते हो? तो बताया काली माता का मंदिर है जहाँ पे रोड खत्म होती है। ओके, कहते मत्था टेकने आता हूँ। ओम नमः शिवाय बोलते हैं, मत्था टेकने दिन में 40 किलोमीटर चलते हैं, 20 किलोमीटर काली माता का मंदिर। भाव है, क्या फर्क पड़ता है? मैं दिक्कत नहीं होती तो इसे भाई ये बता रहे हैं, फिजिकल जैसी चीज कुछ नहीं होती, इट्स ऑल इन द हेड, मेंटल। ना कोई शिकायत ऊपर वाले से, इतने सालों से आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, बट भरोसा देखो क्या गजब का है। वो आदमी भी आता है रोज पैदल, कोई गाड़ी नहीं आती सक्सेस पे, मैक्सिमम तो इधर मेरे पास ही आ रहे होते हैं, और लिफ्ट भी नहीं मांगते किसी से कि यार पैदल ही जाना है, ठीक है। बट 2 ओकेशन में आई हैव बीन ब्लेस्ड, जब उन्होंने रोका मेरे को, बोला मैं साथ चलूँगा, मैं आ जाओ। तो हम एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं आगे बैठा तो मैं बोलता हूँ राम 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 राम, वो पीछे बैठे होते, कहते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैं, मेरी आवाज़ ज़्यादा मजबूत है, राम राम राम, तो कहते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और वो पिछली बार बैठे, मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो मेरे को देखा, कहते हैं राम राम, गुड। ठीक है, ये होना चाहिए भाव, ठीक है। अगर अभी टाइम होता तो मैं आपको दिखाता, इस बारिश में भी वो यहीं से जाएंगे, छाता होगा, एक आदमी छाता पकड़ के हिलते हुए जाता है। अब बोल रहे थे ना करेज कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। अगर वो कर सकते हैं, आपको मेरे को कौन रोक रहा है? अब बारिश हो रही है ना, अब नीचे दे वॉचिंग मूवी, यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, अभी कपड़े लेके जाऊँ कीचड़ में, रगड़ दूंगा इन लोगों को अभी। अच्छा, हाँ, जिन्हें ठंड लग रही है ना, दुरुस्त चला जगह, अभी पैर रगड़ूंगा आज अच्छे से। तू भी चलेगा साथ में,
और पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ तेरे को प्रवंश, फिर आएगा तो मेरे पास पॉडकास्ट लेने। यू शुड गो बैक विद समथिंग। है जो है खाली हाथ कोई नहीं गया, कुछ ना कुछ लेके गया है। और जो भी तुम मन में गालियां दे रहा है ना कल से थोक के, वाह आई कैन फील इट, वाइब्रेट हो रही है। पहले टी शर्ट चेंज कर गया। यू हैं? अरे कल इसकी आती क्लास लग गई, खड़ा हो लेक्चर दे, पैसे कमाएंगे, आजा मैं तुझे सिखाता हूँ पैसे कैसे कमाने। इतना हार्ड टीचर मिला कोई आज तक है? इधर आ, तेरा एक्सपीरियंस बता पहले तो, क्या हुआ तेरे साथ? तू पहले भी गया किसी पॉडकास्ट में? नहीं है गलत फंस गया, क्या हुआ तेरे साथ? कल हादसा हुआ? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। नहीं तो बोलना पड़े तो, हादसा तो हो ही गया कल। हादसा तो हुआ ही था, वो हादसा ही था, पर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हैं? सिर्फ हादसा नहीं बोल सकते, बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। सिखाया गया, सिखाया था। मच अगेंस्ट योर विशेस। खड़ा हो जा, लेक्चर दे, खड़ा कर दिया इसको। मैं क्या करना है? बोले पैसे कमाने हैं। मैं कितने? बोला 20 लाख रुपए पर मंथ। मैं अच्छा, मैं 20 लाख पर में कैसे कमाएगा? बस वही नहीं पता। ये जेनजी का ना सबका इश्यू है, पैसे कमाने हैं रात रात में करना है सब कुछ। तुम लोगों में टैलेंट है बट पेशेंस नहीं है, फोकस नहीं है, यू नो। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। तेरे में काबिलियत है, मेरे को जितना आता ना बेटा, तेरा जितना आपको आता है, उखाड़ देता है सभी का। मैं तो बोला ना कल पॉडकास्ट से ज्यादा कंटेंट तो कल क्रिएट हो जाता तेरे साथ। मैं तो कह रहा एक बार कैमरे लगा दो, 2-4 ना, बाथरूम छोड़ के, वॉशरूम को छोड़ के, जो चल रहा रिकॉर्ड करो, एडिट करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं करूंगा आने वाले टाइम में लाइव, सुबह से लेकर शाम तक जो है बज रहा है ढोलक की तरह, आण दो, जान दो, कुछ एडिट नहीं करना। किसी गर्दन पकड़ रखे तो वो भी जा रहे थे रो हैं। बट आइडिया वाज जस्ट टू गिव यू वेक अप कॉल। आइडिया वाज नॉट टू हर्ट यू, टू इंसल्ट यू। आइडिया वाज टू अवेकन यू, जगाना था तेरे को। सुबह उठने से सक्सेस नहीं मिलती, जागने से मिलती है। सुबह सारे उठते हैं। यहाँ पे एक पहलवान है, मैं कुछ फर्क है तेरे में? कैसे पहले 12 बजे उठता था रोज पेरेंट्स बोलते थे, डांटते थे। मैं फिर कहते सर मैं आर्ग्यू करता था तब भी। मैं क्या कैसे रुके बोलता तो आपका एक टाइम का खाना बचा लेता हूँ मैं, फिर भी आप मुझसे शिकायत करते हैं। वाह व्हाट अप्रोच टुवर्ड लाइफ, गजब। भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 4 बजे बोला सर तेरे साथ फिर भी ठीक है। उसने पता क्या कि ये जो उठता ओढ़ करके आया, कंबल शंबल बैठ, कंबल ओढ़ करके आया है ना, टोपी शोपी लगा के, आंखें ऐसे। मैं क्या हो गया? मारियो डेड? बोला नो सर। मैं फिर सब बुखार हो गया सर, शरीर टूट रहा है। मैं बुढ़ापे में ऐसा होता है, कोई बात नहीं है ना, 19 साल का सारा है। मैं कोई बात नहीं। कहते सर मैं थोड़ा सो जाऊँ नीचे जाके। मैं नहीं, क्लास में सोने का, जब कुछ बोलूँगा कान में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। सोफा लगा, लेट जा। सोफे की पोजीशन चेंज करके मेन गेट के पास लगा दी, दरवाजे के पास में। मैं लेट जा, तो लीव्स ने फटाफट ओढ़ लिया। तो एक बंदा बाहर से आया, उसने नॉक किया। मैं दरवाजा खोलो तो उठने लगे लोग। मैं नो, यू आर नेक्स्ट टू द डोर, नथिंग इज फॉर फ्री। ऐसे पिछवाड़ा लंबा करके सो गया वो चुपचाप। दरवाजा खोल दो, जो भी अंदर आएगा बाहर जाएगा। हर बारी गेट आप खोलोगे, बंद करोगे, और जो भी अंदर आता है बाहर जाता है बोलोगे राम राम साहब, जय हिंद साहब। तो सोया। फिर एक बंदा बाहर गया, फिर एक गया, फिर मैंने आंख मारी। चलो कि करके ना हर थोड़ी देर में जाओ, हर 15 सेकंड में। जैसे वो लंबा हो तो कहता भाई दरवाजा खोलो, चौकीदार कह रहे राम राम साहब। फिर वो आता है 5 सेकंड के बाद बार, कह रहे राम राम साहब। वो 15 मिनट में इतना दुखी हो गया, बोला 50 बार उठा दिया। बोला सर मैं बैठना चाहता हूँ क्लास में। मैं नहीं, आप बीमार हो, आप लेटे रहो। कहता वो ठीक नहीं है सर, वहां पे जब से आया गेट पर राम राम सोने तो दे ही नहीं रहे, वहां पे मैं इधर ही बैठा हूँ क्लास में। मैं तबीयत फर्स्ट क्लास सर, चंगी बहुत बढ़िया, नानक नाम चढ़ दी कला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आ गया, अब वो वहीं बैठा है। वो सोफे की तरफ कोई नहीं जा रहा, कह रहे ना इधर आओगे ना काम करवाएगा ये आदमी। बोला वो भी फ्री में नहीं, लंबा तो नहीं दूंगा। अगर काम भी करेगा ना और ऐसे लंबा रहेगा, एग्जैक्ट लाइफ इसी पोजीशन में लाएगी। गेट खोलेगा किसी का, जैन साहब, राम राम साहब, यही होगा आपके साथ में, ठीक है? नहीं तो काम कर ले। टुडे ही इज परफॉर्मिंग बेस्ट अमंग्स ऑल, सबसे बढ़िया कर रहा है। फिर एग्जाम्पल दे, खालसा था, दिस वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। ऑनलाइन था मैं उन दोनों ना, तो वो बंदा आया। मैं भाई तुम्हारा नाम? कहता है मैं क्लास ज्वाइन करनी है। कहता है मेरे को पैसे नहीं है, फीस नहीं है। मैंने मांगी? कहता नहीं। तो पैसे के बारे में ना इनिशियली कभी मुझसे बात मत करा करो, जहाँ करोगे मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। मैं क्या करता है? बोला कॉलेज किया। मैं और कुछ? बोला भांगड़ा करता था, मैं लीडर था, प्रेसिडेंट में। अच्छा, मैं फिर कहता मैं वो करके दिखा सकता हूँ। मैं चल कर। बोला गाना मैंने लगाया, उसने जो किया, उसके चेहरे स्माइल थी, पीछे कपड़े टंग रहे हैं, दिख रहा है मतलब कि वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और बड़े खुश हो गए। कहता सर और करा? मैं कर दे, मैं तो क्वालिफाइड है, ज्वाइन द कोर्स। करा उसने ज्वाइन। कहता सर की बात ध्यान से सुन लो, मेरे साथ हो चुका है ये। कहते कॉलेज में था, प्रेसिडेंट, भांगड़ा टीम, तो बड़ा चौड़ा हो गया निकल रहा, चश्मे लगा के, और उसमें ऐसे फ्लैप होते थे।
कहता गेट पे निकलता था, चौकीदार खड़ा था, मैं ओए प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं ऐसे करके, क्या गेट खोल, कहता ऐसे जाता आते जाते हैं कि भाई प्रेसिडेंट साहब आ गए, देखा नहीं, चल गेट खोल। कहता मैं ऐसे करता था। कहता लाइफ ने ऐसा जोर मारा, कॉलेज खत्म करके गेट से बाहर निकला ना, सिक्योरिटी गार्ड की तौर पे खड़ा था, ब्लू शर्ट पहन के, हाथ में डंडा लेके गेट के ऊपर। अब मैं कहता नमस्ते मैडम, राम राम साहब। कहता ना ट्रांजिशन देखा, लाइफ बिल्कुल वही लाती है जो सर बता रहे हैं। कहता मैं उसको बोला गेट खोल, प्रेसिडेंट आया। कहता मैं खुद ही गेट खोल रहा था, सिक्योरिटी गार्ड। फादर साहब क्या करते हैं, फादर साहब मैकेनिक है, बिजली के वो करते हैं। मैं चल होमवर्क फॉर यू, टास्क तर करना है ना लाइफ में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरा लेसन तो वहीं मिल जाएगा। मैं कल फादर साहब के साथ जाओ एक दिन, वो मना करेंगे मत मानना, बोलना मैंने चलना ही चलना है आपके साथ। ऐसे बोले क्या करोगे, बोला थैला उठा के चलूँगा आपका असिस्टेंट बन के, आज एक दिन चलना है आपके साथ, है ना। और कहीं से शुरुआत करनी है, 100 रुपये कमाने हैं, यू आर द बेस्ट गाय, आप चल चलता हूँ असिस्टेंट का काम करूँगा, 100 रुपये दे देना शाम को। बोले चलो आ जाओ। ये साइकिल पे गए साथ में। कहता उस दिन देखा इस आदमी की 4 बार तो साइकिल की चेन उतरती है, चढ़ाते हैं तो हाथ में काला ग्रीस लग जाता है ना, फिर जाते हैं गर्मी में मारते हुए। कहते लोगों के घर में जाते हैं, जान जाने का खतरा है, भाई करंट लग जाए कुछ और, छोटे मोटे औजार है निकाल के, कभी मुंह से तार निकालो, कभी उसमें टेप लगाओ, है ना, और उसमें 100 रुपये बनते हैं, उसमें भी है ना लोग बातें सुनाते हैं। कहता आपने बिल्कुल ही लूट मचा रखी है, सारा कुछ हमसे ही लेना है आपने, 50 रुपये का काम नहीं, आप 150 बता रहे हो, 100 बता रहे हो। कहता है उसमें भी जलील होना पड़ता है, लोग 4 बात सुनाते हैं, एहसान जताते हैं, और मेहनत पूरी ना देखे उसका आधा पैसा देते हैं। कहता मैंने देखा उस दिन। एंड कहता फिर भी लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरे फादर साहब कि कोई गल नहीं जी, तुहानू जो चंगा लगता है जी, बहुत बहुत मेहरबानी है तुम्हारी, थैंक यू जी। कहते वो फिर भी हाथ जोड़ के स्माइल किया, झुक के किया। पानी भी मांगा तो कहते हैं बाहर नलका लगा है वहाँ से पी लो। कहता इतने अच्छे लोग भी हैं। कहता बड़ा मन दुखी हुआ, है ना, और मैं ये काम करता, जब प्लास चाहिए, टेप चाहिए, पकड़ाता रहा, थैले में डालता रहा। कहते वापस आए, हाथ धो के बैठे, फादर साहब ने बोला भाई तेरे पैसे थे आज के, तो बोला लै भाई पुत्र। कहते 500 रुपये दिए। मैंने नहीं 100 रुपये मैनू चाहिए, वो दे दो। क्या 500 रुपये रख। कहते नहीं मैं तो कुछ करा था ही नहीं। कहता वो नहीं तू रख। क्या क्यों। वो कहता इतने सालों में आज पहली बार है मेरे साथ असिस्टेंट गया है, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है। थैला उठा के तू रख यार, बहुत बड़ा फील करा आज मैं, तुसी कराता तुसी रखो काके। मैं वही 500 रुपये में दम आया, कह सर स्पाइन ऐसी होगी बिल्कुल, या जो आप सिखाना चाहते सीख गया सर, आई गॉट माई लेसन, बढ़िया करके दिखाऊंगा सर आपको। इंग्लिश बोलता है फर्राटेदार, इज गॉट इज कार बिजनेस टुडे, है ना, अपना कारों का कर रहा है, बाकी चीजें भी कर रहा है, डूइंग डैम गुड। मेरे को बीब्स कहता है बेब्स, आई लव यू बेब्स। सिखाना तो इतना आसान काम है, यू नो। अपने ये बच्चे हैं जिनके फादर काम करते हैं, अपने पेरेंट के हाथ में चले जाए पीछे पीछे अपने पापा के, और देखें कि क्या कर रहे हैं मेरे फादर, कैसा दिन है, कहाँ लोग कितनी बदतमीजी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शाम तक आदमी बन जाएगा इनका, दे विल बी मच बेटर ह्यूमन बीइंग। लेकिन नहीं, वो साला आकर के फौज का एक है ना स्टंट देखना है, 4 लोगों की ना कहानियां सुनेंगे, उसमें इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, है ना। फौज की सुना दो, मैं क्यों सुन लो, फौज में आ जा, ले ले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, किस लिए सुननी है। आई एम द लास्ट पर्सन टू डिस्कस, आई स्पोकन ओनली 5% है ना सो फार व्हाट आई एम होल्डिंग, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है किसी को, है ना। पर्सनली अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, बट नॉट आउटसाइड ऑन द मीडिया। आई डोंट वांट टू सेल दो स्टोरीज, दैट्स फॉर मी, मेरे साथ ही चली जाएंगी। सिखाना तो इतना आसान काम है ना, आदमी इतने में भी सीखता है। 3 मिनट का लेक्चरेट दे रहा है, 1 घंटे का ना वीडियो बनाते हैं लोग। मैं तुम ये ना 1 घंटा सुनते हो, नॉलेज कुछ नहीं आता, और वो 3 मिनट में उसको क्रिस्प करके तुम बोल भी नहीं सकते, वो भी तुमसे नहीं होगा ट्रांसलेट। जब 3 मिनट बोलना है तो 3 मिनट के लिए क्यों नहीं सिखाया जा रहा, 3 मिनट का वीडियो क्यों नहीं बनाता आदमी कि 3 मिनट में ऐसे देना लेक्चरेट, क्यों 1 घंटे का वीडियो दे रहे हो। एक्स्ट्रा नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल, यू नो। हर आदमी कहता है हमारे नोट्स लो, बट कोई ये नहीं बोल रहा कि भैया नोट्स ऐसे बनने चाहिए, मैं इनसे बनवाता हूँ, मैं खुद लिखोगे, खुद बताओगे, लैंग्वेज अपनी अपने तरीके से बनाओगे, अपनी भाषा में बोलोगे। ट्रू ट्रू। सर सेना मूवी जो अभी आई थी रिसेंटली, सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि उन्होंने मामा सर ही क्यों सेलेक्ट किए। ये तो वही बताएंगे, बट मेरी बात हुई थी जब मेरे पास में फ़ोन आया था, एंड दिस कि सर ये करना चाहते हैं, मैं कर लो यार। बोले मुंबई, मैं मुंबई नहीं, यहाँ पे आ जाओ, दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, यहाँ मेरा एनर्जी लेवल हाई होता है। यहाँ पे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है जो आप मुंबई में क्रिएट करोगे, उससे मैं कई गुना यहाँ पे दे दूंगा आपको, ठीक है। एंड इट इज एब्सोल्युटली ऑन द हाउस, फ्री में करके दूंगा, नॉट इवन सिंगल पैसा आई विल चार्ज फॉर दिस, बट यहाँ पे आओ। तो दे केम हियर, दे वर काइंड इनफ, दे डिसाइडेड। एंड जाते समय बोल के गए, बोला सर जो सोच के आए तो बहुत ज़्यादा हो गया, फटाफट 1 सिंगल टेक, नो दिस थिंग। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी, मेरी क्लास हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ओके, आपने जो करना है मुझे बता दो, व्हाट काइंड ऑफ सीनियर रिक्वायर, आई विल टेल यू कि यहाँ क्लास चल रही है, आ जाओ, ठीक है। आके आप बोलो सर, बाकी मैं बोल दूंगा, उसके बाद मैं अपने आप ही कर लूँगा जो करना है।
तो जो कुछ हमने किया वन गो में किया। इनफैक्ट उसमें बिल्ली होगी एक, देखा आपने, हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी कोई पेट नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ही आई थी, क्लास चल रही थी, शी जस्ट केम फ्रॉम द जंगल, शी केम इनटू द लैब एंड शी वाज देयर। मैं ये भी अपनी डेब्यू मूवी के लिए आई, इसकी लिखी थी है ना। उसके बाद में फिर क्लास खत्म करी तो वहां से कैंपस में आ गई, यहीं पे रही, दिन में घूमती है, जंगल में जाती है, शाम को यहाँ पे आ जाती है। देन शी डिलीवर 2 बेबीज यहीं पे मेरे पास जी। तो बच्चे हो गए, तो उनके साथ में अब चले गई है, अपने टाइम से आ जाते हैं, अपने टाइम चले जाते हैं। Wow. तो उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया मुझे पता नहीं, बट आई थिंक इट वाज ऑल डेस्टाइन्ड, दे टू कम हियर। और उसमें भी 4-5 लोग थे, जिस दिन गए थे रो करके गए खूब अच्छे, में क्या हो गया, रो क्यों गया सर, पता नहीं। ठीक है। नहीं, आई थिंक आपके पास एक नेचुरल स्टूडियो यहाँ पे है, तो आर्टिफिशियल स्टूडियो वहाँ पे क्यों बनाना? एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टूडियो। Yes, absolutely. And we are the actors. We just have to play a part. नहीं, वही एक्टिंग नहीं करनी है, वी हैव टू लिव Play a इट, part वी actually. हैव टू लिव आवर पार्ट, यू नो। We have to live a एक्टिंग और लिविंग में बहुत फर्क है। एक्टिंग में आपको जोर लगाना पड़ता है, जी जी। सोचना पड़ता है ऑडियंस क्या पसंद करेगी, कैसा मूड। यार तो गुस्सा आ रहा है तो दबा के गुस्सा कर देता हूँ, मारना किसी को तो मार देता हूँ, पकड़े घसीटना तो घसीट देता हूँ, गले लगाना तो गले लगा लेता हूँ। ये भी आए थे जिंदा लाश, मैं कहता यार मैं इस बैच में सारी जिंदा लाशें एक साथ इकट्ठी हो गई, कुछ बोलते नहीं हो, मुंह कुछ निकले नहीं है। अब बैठा तो आकर के अपने आप आएंगे, किस करेंगे, सर लव यू, चले जाएंगे। मैं कल तक तुम्हारी है ना हिम्मत नहीं हो रही थी, अब अपने आप पीठ में चढ़ जाते हो, किस करते हो, गले लगते हो, चले जाते हो। दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड। पहले दे वर एक्टिंग, नाउ दे आर लिविंग एक्चुअली। और लिविंग तो अभी मैं बताऊंगा इनका, है ना, हेल वीक इनका गोइंग टू स्टार्ट नाउ। देयर इज सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी। हाँ, वेलकम होम। नाइस नाइस। Yes, this is a home actually. घर, मैंने इसको home. academy बोला था, लेकिन ये घर है। यहाँ पे अगर एकेडमी वाली फीलिंग आएगी नहीं आपको कोई? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली नहीं है। हाँ, एक्चुअली नहीं है मम्मा सर। आई कैन फील इट नाउ, नॉट दैट आई नो, आई कैन फील इट नाउ व्हाई पीपल कॉल यू मम्मा सर। इफ यू सी फ्रॉम हियर ना, थ्रू आउट अभी मैं देख रहा हूँ, देयर आर टीयर्स इन हिज आईज, देयर आर टीयर्स इन योर मैं आईज। तो बीच में बहुत बार रो चुकी हूँ। अभी तक मैं दक्षिण को बोल रही थी और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आई थिंक डेफिनेटली। इट हैपेंस नेचुरली हियर। मुझे लगता है इतना ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन हुआ है, आई डोंट नो हाउ टू एंड इट। आई थिंक आई विल कॉल दीस। नहीं, वी डोंट हैव टू एंड इट, वी जस्ट हैव टू लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड, है ना। कम ओवर हियर। एक रैपिड फायर तो करें। रैपिड फायर तो रहेगा। हाँ, पूछो। अरे वो तो आजा, तू भी पूछ, आजा चलो, दक्षिण, तू भी आजा, सारे आ एक जाओ, एक कहते हैं, एक एक क्वेश्चन सब पकड़ लेते हैं। आजा तू भी आजा, sit down. आओ दक्षिण, कब आजा start कार्तिक, जो मन में आता है पूछो, वन लाइनर ना मैं देता आ हूँ, जाओ, one liner व्हाटएवर जो मेरे को आता है। योर डे नाउ आस्क। कम कार्तिक। बैठ जाते। Who's इधर first? आया। We start with the lady. पहला क्वेश्चन। नहीं नहीं, उनको अपना पूछना तो ये आप पूछना। अच्छा वैसे? हाँ, ओके ओके, चलिए सर मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। स्क्रिप्टेड तो कुछ क्यों रखना, क्यों दक्षा? हाँ, है ना बेटा? That one army command you wish civilians could use in daily life. फिनिश, व्हाट डू स्टार्ट? Perfect. ओके। पहले काम शुरू कर दिया, उसके बाद में रोना ही खत्म नहीं होता। ये प्रॉब्लम, वो कंप्लेन, हाथ में क्यों लिया, क्यों सपना देखा? सपना देखने का शौक है ना, खत्म करो उसको। इफ यू स्टार्टेड समथिंग, फिनिश इट, अदरवाइज मैं तो मार दूंगा सच में, है ना। अगर लाइफ एक थिएटर है और यहाँ पे सब हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए हमेशा, सो व्हाट वुड दैट म्यूजिक बी? राम 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 राम, दैट्स इट, दैट इज द ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक एंड आई वांट टू हियर। मैं अपना बता रहा हूँ जी। बाकी जिसको जो समझ में आता है वो सुनो, मतलब जिसमें आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है। मुझे ये वो है ना, ये नाम समझ में आता है और ये बज रहा होता है ना, बात भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आता है। सर जैसे आप इस प्लेस को अपना घर बोलते हो, तो जो यहाँ पे लोग आते हैं वो आपकी फैमिली होते हैं? डाउट किधर है, पूछ ली, ये खड़ा है। कौन से बैच में आया था? 8th बैच। बाहर जाके देख, बैच 21 बैच, 2nd बैच, 9th बैच। मुझे नहीं पता, कोई बता के नहीं आता, अपने आप आता। मैं तो इनको हमेशा बोलता हूँ, मौसम खराब है, इतनी दूर से आए हो, वो भी 2 घंटे के लिए। क्यों आया 2 घंटे के लिए? ठीक, पूछते थोड़ी मुझसे ये लोग। जितने कोर्स में आते हैं उससे ज़्यादा तो पुराने बैच के आते हैं। सर को सरप्राइज दूंगा, और कुछ तो ऐसे देते हैं, मुझे बताते हैं कि सर वो आ रहा है, आपको पता। मैं डांटता हूँ, मैं बताया क्यों नहीं, उसका रहने का, खाने का कैसे करोगे, ठीक से कर लेना। तो बताते सर आपने सरप्राइज होना है। मैं अच्छा ठीक है जी, वाओ। अभी मुझे तो आदत होगी है ना, एवरी किस लिए आ रहा है भाई, कुछ नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। कल वो आया था, क्या नाम है अपना, उत्कर्ष, कहाँ जा रहा हूँ, कैंची धाम। तो मैं फिर तू यहाँ क्या करना है? बोले सर पहले इधर आ रहा था, आप क्या, अब उधर जाऊँगा मैं। ठीक है, दिस इज होम, लोगों से बनता है घर। कल तू आया, तेरे को आते ही मैं बोलता गैस के, अच्छा पॉडकास्ट लेने आइए, बैठिए। मैंने कोई मर्सी करी? तेरे को आते ही यंगस्टर है, एक सवाल पूछा, तूने गलत जवाब दिया, मैं कुछ तो सीख के जाएगा। तो झिंगा लाला, धो डाला, एकदम होमली फीलिंग थी ना, फादरली फीलिंग आई नहीं, आई ना? कोई कसर रहेगी तो बता। 2-3 घंटे तक वही चलता रहा। हाँ,
फिर एक अलग से पॉडकास्ट होता है यंगस्टर्स के लिए घर वाली फीलिंग थी ना मेरी पूरी। हाँ क्या करते तो सर बेसिक है कि कुछ लोग गिल्ट में रहते हैं तो सबसे गंदी और भारी चीज है। 100 kg देगा प्रैक्टिस करके, जोर लगा के, बॉडी बना के, विल पावर करके आदमी शायद वजन एक्स्ट्रा उठा ले। गिल्ट ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, इसका शेप नहीं है, बट सबसे भारी चीज है। उसको उठा के 4 कदम चलना बहुत मुश्किल है। बैच खत्म हुआ था, वन ऑफ द बैचेस आई विल नॉट नेम। कैसे बात कर रही है, मैं बता कैसे बात करनी है, मैं बोल कैसे हो नहीं रहा, मैं गिल्ट में क्या बहुत ज्यादा सर। क्या है वो बोल भी नहीं पा रहा था, होठ सूख रहे हैं, रो रहा है जोर जोर से। फादर पे हाथ उठाया, कहता यस सर, हाँ गुड। मैं तो फिर गिल्ट में, कहता बहुत ज़्यादा सर। मौका नहीं मिला, कहता नहीं सर, बहुत गुस्से में था, बात नहीं कर रहे थे इन्हें का। कहता आईसीयू में थे, शीशे में देख रहा था, एंड लास्ट मोमेंट ही वाज लुकिंग एट मी एंड ही वाज डूइंग दिस कि तू जीता मैं हारा, है ना, सॉरी। कहता नहीं पास अवे, मेरे को मौका नहीं लगा सॉरी बोलने का सर, गलती मेरी है, मुझे रियलाइज हो रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। अच्छा आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई ही वाज डूइंग दैट। जिसको तू देख रहा है ना, मैं मेरी तरीके से बता रहा हूँ। फिर वो रोया, खुश हुआ, कहता सब ठीक है, इज डूइंग वेरी गुड नाउ। ऐसे भी केस है, मैं तूने भी ऐसा कुछ किया? हाँ सर, फादर पे हाथ उठाया था लड़की ने। मैं गिल्ट में क्यों? यू डिड कमेंडेबल जॉब, जबरदस्त काम किया तूने, ठीक है। जो हरकत हुई है ना, उसके बाद तूने अगर हाथ उठाया है, फर्स्टली देन, है ना, ही डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज फादर, नंबर 1, ठीक है। तो ये गिल्ट से निकाल दे, सिर्फ एक वर्ड की वजह से तू फील कर रही है। जस्ट बिकॉज ही हैज गिवन ए बर्थ टू यू, यू डोंट क्वालिफाई टू बी ए फादर। काम भी होना चाहिए, जिम्मेदारी ली नहीं, काम बहुत गलत है, सही मारा थप्पड़, खुश होना चाहिए, यू शुड बी प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू। डिपेंड करता है कार्तिक, गिल्ट बहुत गंदी चीज़ है। कैरी करने की बजाय अच्छा है बाहर आओ उससे, तब अच्छा कर पाओगे, नहीं तो गिल्ट में तो घिस जाएगा आदमी, मर जाएगा। सर आपके अकॉर्डिंग असली योद्धा कौन होता है? सॉरी दोबारा। असली योद्धा कौन है? हाँ सर, आपके अकॉर्डिंग असली योद्धा देखो, कौन काम करने वाला तो हर एक आदमी है, जो मजदूर है, दिन भर काम कर रहा है अपने परिवार को संभालने के लिए, दिन भर धूप में, प्यास में, बारिश में करता है, योद्धा ही है। बट इफ यू रियली वांट टू आस्क इन वन वर्ड कि विच इज द बेस्ट योद्धा, देन इट इज मदर। मोस्ट फेरोशियस बेस्ट एग्जाम्पल है माई लाइफ इज मदर, माँ। ये नाम जो दिया ना मम्मा, सर उसके में बहुत कुछ समझ आया, माँ, मम्मा, आई, दाढ़ी मूछ वाली मैया, पता नहीं क्या क्या है, बट इस वर्ड का मतलब समझ में आया है ना। मदर में स्पेलिंग क्या है? क्या है स्पेलिंग? और बेटा इसमें से एम निकाल दूं तो कुछ वैल्यू बची? नहीं बची। तो देखना कितना वजन है इसमें, इस अपॉइंटमेंट में। भगवान कृष्ण है, ही हैड ए मदर। भगवान राम, उनकी भी मदर थी। लॉर्ड जीसस, उनकी भी मदर थी। कोई एक भगवान बताओ जो कह रहा है मैं बिना माँ के भी मैं आ गया इधर जमीन पे, है कोई? भगवान को भी पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा माँ का, इमिग्रेशन में काउंटर, नहीं तो भैया नीचे एंट्री नहीं है। एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो 24 घंटे काम करती है सेल्फलेसली, नो दिस थिंग। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आई एम वर्किंग आईटी प्रोफेशनल ऑन दैट, आई डोंट हियर दिस। जब आप कल बता रहे थे मुझे नहीं सुन रहा था। माय डेफिनेशन इज यू आर ए मदर, बात वहीं खत्म, बस, दैट्स द ओनली थिंग। And when you introduce yourself, I'm a mother, you know, that's a proud privilege. That makes you better than him, than me. That makes you special. But वो missing था उसमें, आपने वो जिक्र नहीं किया। You are first and foremost a mother, उसके बाद में IT या जो भी आपका वो है। 24 घंटे काम करती हैं, कोई सैलरी नहीं है। ज़्यादातर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, चाहे वो गाँव में हो, बिल्कुल कम पढ़े लिखे बेटा, ठीक है। सबसे पहले वो उठती हैं, झाड़ू पोछा उन्होंने करना है, लोगों का खाना उन्होंने बना, बच्चों का अलग, बड़े बुजुर्ग अगर हस्बैंड के ना सेहत के हिसाब से उनका अलग, लास्ट में खुद खाएगी। गेस्ट आएंगे, उनकी जिम्मेदारी, कपड़े उन्होंने देने, हाथ 2 हैं बट दिखते नहीं, बाकी 10 हाथ लगा रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी सबसे ज़्यादा वही सुनती है, बच्चे हैं वही। मैं इनको बताता हूँ, मैं बहुत बड़ी लूजर्स तुम लोग। फ़ोन उठा के देखो, 4 मैसेज नहीं मिला मम्मी के नाम पे, वही पूछूँ बेटा कहाँ पे, खाना खा लिया, ध्यान से आना, है ना, मेरे को फ़ोन कर देना। कितने मैसेज हैं एक महीने में? बोला सर 30-40 मैसेज हैं, वो भी ओके, बाद में बात करते हो, ये मैसेज है। फद्दू दोस्तों को उठा के देख, भरा पड़ा इमोजी, शिमोजी, जोक्स एंड ऑल दैट। सबसे तगड़ा योद्धा है ना वो ये है, यू नो। कोई इतिहास में एग्जांपल उठा के देख लें। सर एक और क्वेश्चन पूछूं? पूछ। सर प्रिया मैम ने आधी जिंदगी और कार्तिक को अकेले पाला सर, एक भी बार कंप्लेन नहीं की? कभी नहीं करी बेटा। मैं तो वही खुद कहता हूँ, देख मैंने पहले भी बोला था, मेरे में अगर मैं तो कहता हूँ दुनिया में सबसे आप लगा लो, चेक करा लो, मैं दुनिया का सबसे गंदा आदमी मिलूंगा, ठीक है, मैं मानता हूँ खुद। आई एम द मोस्ट फद्दू चैप, बट एटलीस्ट नहीं, दैट वाज माय ड्यूटी, आई वाज बीइंग पेड फॉर इट।
दैट वाज माय पैशन। मैं नहीं करता, मेरी खुद की वैसी जान निकल जाती है। मैंने कोई एहसान नहीं करा किसी में, मेरा काम था वो, एंड आई वाज डैम पैशनेट अबाउट इट। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता उसके सिवाय। तो मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी है ना, मेरी जिम्मेदारी थी और खुश होकर करा। उसके लिए नोबडी शुड बी थैंकफुल। अब तो ऐसे तो किसान है, भाई वो काम तो कर रहा है, उसका ड्यूटी है ना उसकी, वो काम करना। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, वाई शुड बी थैंकफुल? अपनी अपनी ड्यूटी खुद कर लो, वी डोंट हैव टू बी थैंकफुल। मैं सबसे फद्दू आदमी हो सकता हूँ, बट 1% तो फिर भी अच्छा है मेरे में, है ना। अगर वो 1% अच्छा है तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर एंड प्रिया। क्रेडिट गोज टू देम। मेरा अपना कुछ है ही नहीं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर एंड प्रिया। भाई मैंने कुछ खास है नहीं। तो मैं तो यही है, मैं मंदिर में जाता हूँ, पहले मेरी मम्मी और ये दोनों को चलो गया। सर आपकी सच्चाई की वजह से वो खड़े रहे सर। आप फिरते तो सर सब मिलता तो नहीं, इट सच्चाई- इज़ बिकॉज ऑफ देम, यू नो। उन्होंने कभी, मेरे को तो कोई चीज़ याद नहीं आती कि कोई रिक्वायरमेंट या कोई डिमांड रखी हो दोनों में से किसी ने कभी। खुद ठीक रखना, आपका ध्यान रखना चाहिए। मैं सोचता हूँ यार कमाल है, मेरी मम्मी मेरे लिए व्रत रखती हैं, प्रिया मेरे लिए व्रत रखती है ना। ये भी यार अपने आप में तपस्या ही है। एंड सर इफ यू रिमेंबर, जो महाभारत के टाइम से हमने देखा है या रामायण के टाइम से, हमेशा पहले माँ का नाम पहले लगाया जाता था, देन योर फर्स्ट नेम, लाइक गंगा पुत्र भीष्म, ऐसे बहुत सारे रहे हैं। आई डोंट नो अब ये चीज खत्म हो गई है। नहीं चलो ना भी लगाओ, बट भाव तो होना चाहिए था ना। माँ की तो वैल्यू क्या ही है लोगों को, है ना। एक तरफ बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई फौज है, जैसे कि ना आपको क्या लगता है हमें क्या कमी है, ऑल दैट। भाई आई कंसिडर माई फौज एज माई मदर, ठीक है। लोग बोलते हैं भारत देश में ये खराब, भारत में, भाई होंगे बहुत, बट है ना, अब भारत माता बोलते हो, इस तरह फौज है वो भी मेरी माँ है भाई ना। भारत माता हो चाहे फौज हो, इफ आई कंसिडर एज माई मदर ना, यस तो इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं अपनी माँ में ना कमियां ढूंढूं। भाई ढूंढने वाले बतेरे हैं, रोज निकालते हैं, यहाँ ये खराब है वो खराब है। भाई रादर देन आस्किंग कि भाई मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, आपने क्या झंडा गाड़ दिया, टैक्स दे दिया टाइम पे, नहीं दिया, वोट दिया नहीं दिया, अरे ये काम कर दे नहीं कर दे, काम तो खुद कुछ एक नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशन दुनिया भर की है माता जी से। हैं माता के सपुत्र भी बन के दिखा लो ना, कुछ कर लो ये देश के लिए, वो तो आपने करना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माई मी माई सेल्फ। चाहिए बहुत कुछ देश से, इसको नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पासपोर्ट बना के सीधा बोलो ऑर्डर क्रॉस करके चलो जाओ यार, जी लो तुम्हारी जिंदगी, किस लिए रहना है यहाँ ले पे, लो इतनी पियो कमियां के। दिखाई देती है ना। ले लो पियो के कुछ। कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, जाके जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ। सही है सर। हार्डर टू कमांड सोल्जर एट अ मिशन और फ्रेंड एट अ पार्टी? नहीं पार्टी में वही यू टू कमांड, यू शुड एंजॉय। इफ यू आर बिहेविंग लाइक ए कमांडर एट, घर पे सीधे बैठो कोई हिलेगा नहीं, अरे घर पे चौड़े हो जाओ, दोस्तों के साथ में चढ़ जाओ एक दूसरे की पीठ पे। आई डोंट बिलीव इन कमांडिंग पीपल, यू नो, यू लीड देम, दैट इज द बेटर वे। कमांड में था तब कमांड नहीं करी कभी मैंने। आई ऑलवेज यूज टू से मैम हेयर। आज कल स्कूल में भी गए थे, सामने स्कूल है ना जो छोटा सा, जी तो वहाँ पे सारी मदर्स आ रखी थी वहाँ पे। मैंने कहा कमांड में भी यही बोलता था मैं, जब भी उनसे बात करता मैं, सी आई एम नॉट हेयर टू, है ना, दिखाने के लिए मैं, मेरे हाथ में डंडा है, मैं बड़ा तुम्हारा अधिकारी हूँ, नो नथिंग। मैं जितनी बार भी हम लोग यहाँ आमने सामने आते हैं ना, आई एम कमिंग ओनली विद वन पर्पस, मैं यहाँ पे काम मांगने आता हूँ, मुझे काम दो यार कुछ करने के लिए, क्या व्हाट आई कैन डू फॉर यू। यहाँ स्कूल में गया तो मदर आ रखी थी, उनको भी मैंने कल यही बताया, मैं यहाँ पे, आप लोग चुपचाप बैठे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे, आपके बच्चे हैं। मैंने कहा आपके बच्चे बहुत बेहतर है, आप एक तो ये मत सोचा करो कि गांव में यहाँ पे रह रहे हैं, पहाड़ में ना, हमारे बच्चे छोटे स्कूल में हैं, बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, घर से निकलते हैं एसी बस में, एसी गाड़ी में आते हैं, वहाँ से उतरते हैं एसी कंपाउंड में घुस जाता है, 24 घंटे हाथ में मोबाइल रहता है, अपने पेरेंट्स को ना हाय मॉम बाय डैड ये करते हैं, ठीक है, उनके साथ में नहीं बैठते। आपके बच्चे, उनसे कोई मेहनत नहीं होती ज़्यादातर लोगों से, और कंप्लेन है दुनिया भर की, इसकी हैबिट ठीक नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बैग टांग के पहाड़ के ऊपर से, नीचे से, जंगल में से निकल के आ रहे हैं, 4-4 5-5 किलोमीटर आते हैं, फिजिकली दे आर वेरी फिट। रास्ते में कभी मैं मिलता हूँ, जो भी मिलता है, जानते नहीं जानते, बट वो सारे बच्चे कहते हैं नमस्ते सर, नमस्ते अंकल, मैं नमस्ते बेटा। मैं उन बच्चों को बताना पड़ता है, बेटा चिंटू चलो अंकल आए नमस्ते करो, इनको बताना नहीं पड़ता, अपने आप ही कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके बच्चे आते हैं यहाँ पे हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, बाहर चले जाओ, कल को दिखाना एक बार वीडियो, फोन देना निकाल के दिखाना, क्या जोश है एक बार। मैंने कहा मेहनत करेंगे, बोला हाँ। मैंने कहा आपके बच्चों को मैं तैयार कराऊंगा और उसके बाद मार्केट में ले जाकर खड़ा करूँगा छोटे छोटे बच्चों को, और वहाँ पे बोलेंगे हाईवे पे ट्रैफिक रोक के दिखाऊंगा, तो आपको मंजूर है? बोला हाँ। उनको भी मैंने बोला हाथ जोड़ के, मैं काम दो आप लोग मेरे को, है नो, ये है, ठीक है। तेरे वाले में ना वो दौड़ने वाला वो दिखा, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, थैंक यू। दिखाना कार्तिक, कल पहला दिन था उन लोगों के साथ में ना,
कर रहे थे हम लोग, रनिंग वाला कहाँ है? ये है ना आवाज का, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। स्लो मोशन में कर रखी है सारी। छोड़ दे, ये भी नहीं, रनिंग वाली पूछ रहा हूँ कार्तिक। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ आप क्या लेके नीचे नहीं होगी, ऊपर हो, छोड़ दे, मैं पता नहीं कहाँ लिस्ट पे, छोड़ बनानी दिए पड़ेगी नहीं। फिर तो। मैं एक रियलिटी का एक्सपीरियंस लेकर के जाती हूँ, है ना। मैं वो लोग पता नहीं तूने देखने सारी जा रही हूँ, slow मैं motion वो कर रखी है। environment देख करके जा रही हूँ ये जिसमें जो जोर से चिल्ला रहे हैं बच्चे ना। हमारे चैनल का विजन है एंड द लाइफ लीडर क्लब। तो मैं वो लाइफ के लीडर्स बनते हुए देख के जा रही कैमरा हूँ उठा तेरा। leader के अंदर। हाँ, ये उठा के ले एक बार इधर। तो मैं रियलिटी देख के जा रही हूँ, खुश होकर के जा रही हूँ, ये रोक ले एक बार। करके, and it gives me a very positive vibe फोकस इन देयर आईज, that yes लुक एट द कैमरा। hi, नहीं नहीं, आंखें खुली रखनी है, उधर ये देखो। आंखें खुली ही है हाँ, and I'm वेट, glad। बोलना नहीं, एक बारी सिर्फ देखना है उधर। You can go back now. Place it where you wanted to get back. तो मैं वो विजन को यहाँ पे सार्थक होता हुआ देख करके जा रही हूँ। मेरे लिए बस इतना बहुत Yeah. बड़ी बात है, क्योंकि मैं somehow सारे एक अलग तरीके से कनेक्टेड होंगे, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड हूँ। ये बच्चे छोटे हैं, लगता है कि when I see this, I see Life 50 years running down the on, है line, ना? 60 years down the line, India doing marvelous। मुझे वो यहाँ बनता हुआ दिखता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इतनी साफ सुथरी हवा में हैं बच्चे आपके ना, यहाँ पे कर रहे हैं। सही बात है। वहाँ पे क्या स्मार्ट क्लासेस होंगे, बट दे आर नॉट मेकिंग चिल्ड्रन स्मार्ट। नथिंग सर। ठीक है, एक पीटी होती है, उसमें टोटल पूरा हो जाता है। यहाँ पे बच्चे बड़ी 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तो क्लास अटेंड करने आते हैं, है ना? तो इन बच्चों में काम किया जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते ये लोग। क्या कुछ नहीं, ट्रू सर। है ना? अरे इतना ब्यूटीफुल है, अब इसको तो क्या ही क्लोजिंग दें हम, हैं सर। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। फिर मिलते हैं, बाय हम बोलते नहीं। बाय सर नेवर गुड है ना, इसलिए गुड बाय बनाया इधर लिखा हुआ है पिलर पे। आप जो सवाल पूछोगे क्लास में पिलर में आंसर मिलेगा। अभी ये बैठा है स्टूडेंट, है ना, ये बैठा हुआ है। आप 3 सवाल पूछो कोई, देखो है ना, पिलर में से जो तुम्हारे दिमाग में आता है पहली चीज मारना। चलो पूछो, कोई भी सवाल पूछ लो आप, छोटा 1 लाइन का ना। अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ये क्या वो क्या, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू आस्क। घुमा देती हूँ मैं। एक और चीज बताता हूँ, बड़ी अच्छी मजेदार सी, जी। है ना, जो किसी ने पूछी नहीं, बट है ना, ऑडियंस शुड नो। ये लेटेस्ट ऐड हुआ है अभी ना। अच्छा। हाँ बताऊंगा। आप लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हो, उसमें कभी क्रिटिक्स भी आते होंगे, कुछ लिखते होंगे, है ना? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? नहीं, उधर मत देखो, आप बताओ, आप वो बताओ जो आप फील करते हो। कोई कंपेयर कर देगा, कोई कमेंट दे देगा, कोई नेगेटिव लिख देगा, अच्छा थोड़ी देर के लिए तो लगता है बुरा। बुरा लगता है आपको? For few seconds। मन दुखी होता है ना? For few seconds, हाँ, yes, होता sir। few seconds? अरे फिर तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप लोग फ्यू सेकंड में रिकवर हो जाते हो आप लोग, सच नहीं, बताओ। मैं तो सही बताऊं सर, आज जैसे मान लीजिए आप हाँ। कुछ, अगर आपने मुझे कुछ बोल दिया हाँ। तो ओवरनाइट आई विल थिंक अबाउट इट, दैट इज द नेक्स्ट डे आई गेट रिवाइव। इतना तो टाइम लगता है, फ्यू सेकंड्स में तो नहीं होता, है ना? क्यों लगता है बुरा? क्योंकि शायद मैं वो चीज सुनना नहीं चाहता अपने बारे में। आप सुनना नहीं चाहते। दुनिया इतनी बड़ी है, बोलेगी, और दिस इज नॉट द लास्ट टाइम आपको कोई बोल रहा है, अगली बार फिर बोलेगा। लोग इतने बड़े बड़े संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, उनके लिए बोल देते हैं विदाउट थिंकिंग, और जबकि उनसे अच्छा तो कोई बताता ही नहीं आज की तारीख में कुछ भी। तो आपको क्यों लग रहा है कि, है ना, आपको नहीं बोलेंगे लोग? भगवान राम के बारे तक में बोल दिया लोगों ने, तो आपको क्यों लगता है कि आपको कोई छोड़ देगा? उस गोइंग टू स्पेयर यू? नहीं लगना चाहिए आज के बाद में। यहाँ जाने के बाद में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? जो जिंदा है उसी की निंदा है। जब तक आप जिंदा होगे 100% निंदा करेगा कोई ना कोई। आदमी जब मर जाता है ना, तभी लोग आते हैं, फूल माला लेके चढ़ाते हैं, सलूट मारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, है ना, कहते हैं जी बड़ा अच्छा आदमी था। डोंट वेट टू डाई। मरने के बाद पूरी इज्जत देंगे, चाहे फौज में हो चाहे सिविल के अंदर हो। जब तक जिंदा हो, फौज में भी टुकाई होगी और बाहर भी आपके बारे में कोई गलत बोलेगा। तो आज के बाद में कोई होता है ना, तो मन में दोहरा लेना, जो जिंदा है उसी की निंदा है। दब भी चलो, ओवरनाइट नहीं लगाना,
and you should actually do in few seconds. ठीक है? That's a learning, yeah, definitely. ठीक है? मैं तो कोई इस तरह लिखता है तो मैं उसको लिख देता हूँ, मैं धन्यवाद यार, God bless you, love you, खुश रह सकते हैं हम। Absolutely. अभी किसी ने कुछ लिखा था, एक कदा ही होता है कोई जिसने कुछ लिखा कि ये तो ऐसे है, वो हर एक चीज में एनालाइज करेगा, बिकॉज दे आर नॉट एंग्री ऑन यू, दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ, वो खुद से कुछ नहीं बेचारा। तो मैं उसको ये लिखा, मैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मैं जैसी नज़र है वैसे ही नज़ारे दिखेंगे, नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं है। मैं गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, 3 dots, ब्लॉक, जैन, लिव हैप्पी लाइफ। समझ गए? लगा दो ब्लॉक में, चलो आगे। मेरी लिस्ट देखो आप कितनी लंबी है ब्लॉक वाली। जय श्री जय श्री राम। लव यू। Love you. Love Love you you, all. sir. Love you, everybody. Thank you, God bless। Thank you, sir. My pleasure।